हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी, तो उसमें जाकर चैप्टर 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 6 की सेकंड चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें क्या है। मतलब आखेट मतलब उस समय लोग, जो पुराने लोग थे, जब जैसे मतलब जीवन जब शुरू हुआ था तो लोगों ने कैसे मतलब अपना जो जीवन मतलब लाइफ है वो कैसे मतलब उन्होंने वहां पर सरवाइव करा था, कैसे लोग रहते थे। ठीक है, अपना जो फूड है वो कैसे वो कलेक्ट करते थे, मतलब जो खाना है वो कैसे कलेक्ट करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारा जो चैनल है लेट्स एडू एकेडमी, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और भी हमारे लेक्चर्स देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें मतलब तो आपको और सब मतलब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बच्चों ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे चैनल से इतने बच्चे हमारे चैनल में इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, तो हमें ये लगता है कि ये हमारे जो स्टूडेंट है हमें इनके इनके लिए अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है, जो इनका सिलेबस है वो सारा कुछ प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारे लेक्चर से पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर 2 है, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये एक स्टूडेंट है जो कि जिसका नाम है तुषार। तुषार ट्रेन जर्नी, ये क्या कर रहा है, एक जगह मतलब अपनी ट्रेन से जर्नी कर रहा है, और जर्नी करते करते क्या सोच रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार कहाँ जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। फॉर हिज कजिन्स वेडिंग, अपनी कजिन की शादी में। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane। क्या होता है कि वो जो बच्चा है जिसका नाम है तुषार, वो जाकर ट्रेन में जो मतलब लास्ट मीन्स किनारे वाली जो सीट होती है, जहाँ पर खिड़की होती है जो कांच की होती है, तो वहां से झांक रहा होता है और क्या करता है, अपने जो नोज जिसमें लिखा है नोज ग्लूड मीन्स उसमें शीशा होता है, उसी में ऐसे करके चिपका के मतलब देखता रहता है, बाहर की ओर देख रहा होता है। एज ही watched his trees and houses fly past, his uncle trapped his soldier and said, जैसे कि क्या है, वो देख रहा था कि जो पेड़ है और जो घर है वो आगे मतलब पीछे छूटते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मूव की जैसे मतलब मूव हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ और जो बाकी जो चीजें हैं वहां पर चल रही है। तभी उसके अंकल ने क्या, उसके सोल्जर में मतलब उसके कंधे में हाथ रखा और बोला, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या आपको पता है, तुषार से बोल रहे हैं उसके अंकल, कि क्या आपको पता है जो ट्रेन है वो 150 साल पहले ही हमारे यहाँ, हमें 150 साल पहले से ही हम ट्रेन के बारे में जानते हैं। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और उसके कुछ ही मतलब कुछ साल बाद, उसके 10 या 20 साल बाद, मतलब कुछ डिकेड्स बाद ही हम जो बसेस हैं और इन सब के बारे में जो अदर ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में हमने जाना है। ठीक है, तुषार बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ wherever they were born? Not quite। तो तुषार सोच रहा है कि अगर जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब जल्दी नहीं जा पाते थे, तो क्या मतलब कि वो लोग क्या एक ही जगह रहते थे पूरी लाइफ टाइम, वो कहीं नहीं जाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में ही आगे उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके जो क्वेश्चंस है कि मतलब क्या एक ही जगह रहते थे, क्या लोग सफर नहीं करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में हम भी देखेंगे क्या ऐसा था कि लोग सफर नहीं करते थे, बल्कि ऐसा नहीं होगा, लोग क्या है सफर करते थे। हम इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल, जो कि पुराने लोग थे, जो प्राचीन टाइम मतलब जो पुराने समय में लोग थे, तो क्या है, व्हाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह वो यात्रा क्यों करते थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ठीक है, मूव क्यों करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। जैसा कि हम जानते हैं कि हु लिव इन द मतलब पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि उप महाद्वीप में लोगों ने रहना शुरू किया एज अर्ली ऑन द 2 मिलियन ईयर एगो,
ना 2 मिलियन साल पहले से जो लोगों ने वहां पर मतलब जो जो सब कॉन्टिनेंट था वहां पर लोगों ने रहना शुरू किया। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स, मतलब हम आज उनको क्या बोलते हैं, हंटर गैदर्स, मतलब जो शिकारी थे, शिकार करते थे, और कुछ लोग क्या मतलब जो अपना जो भोजन था, मतलब जो फूड था उसको कलेक्ट करके रखते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, उनका जो नाम पड़ा है वो किनकी वजह से पड़ा है, जो कि वो क्या करते थे, अपना जो फूड जो है कलेक्ट करके रखते थे, इसकी वजह से उनका नाम ऐसे हंटर गैदर्स करके पड़ा। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कच फिश एंड बर्ड, गैदर्ड फ्रूट, रूट, नट्स, सीड, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स। क्या करते थे ज्यादातर वो लोग, क्या करते, जो हंटर गैदर्स होते थे वो क्या करते थे, दे हंटेड, वो हंट कर, मतलब ये शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते थे, कैच फिश, और जो और वो क्या करते थे, मछलियां पकड़ते थे, एंड चिड़ियों को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट, और क्या है, जो अपना भोजन होता है, जो फ्रूट होता है, सॉरी फ्रूट्स जो कि फल होते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। रूट्स जो कि जैसे कि गाजर हो गया, रेडिस हो गया, इन सबको क्या करते थे, मतलब ला के कई जगह से ला के इकट्ठा करके अपने पास रखते थे। नट्स हो गए जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गए, ऐसी चीजें, या फिर मूंगफली हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें क्या करते थे वो रखते थे। और सीड्स हो गई जो कि बीज होते हैं, और लीव्स मतलब पत्तियां होती थी, जैसे कुछ पत्ती, जैसे पालक की पत्ती होती है, चौराई, ऐसे कुछ करके पत्तियां भी वो लोग भी क्या करते थे, इसका स्टॉक बनाकर रखते थे, मतलब लोग उसको इकट्ठा करके रखते थे। एंड एग्स, स्टॉक्स एंड एग, मतलब जो एग होते थे, जो मतलब जो अंडे होते, वो भी वो लोग क्या करते थे, इधर उधर से सब जगह से जो भी मिलता था उनको क्या करते थे, इकट्ठा करके अपने पास रखते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हंटर गैदर्स होते थे, जो कि शिकारी भी होते थे, साथ के साथ जो और भी खाने की जो चीजें होती थी उसको भी जो उनको भी क्या करते थे, वो इकट्ठा करके रखते थे। तो वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, उनके पास और भी कई कारण थे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या है, पहला पहला पॉइंट इन्होंने बताया, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यदि वो एक जगह पे काफी देर तक, काफी समय तक रहते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो वो क्या करते थे उस जगह, क्योंकि भाई उनके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं खाने पीने का, तो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और क्या है, उसी को खा जाते थे। ठीक है, और जो वहां पर फल फ्रूट्स जो होते थे वो भी क्या है, वहां पर मान लीजिए वहां पर ज्यादा लोग हैं और जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो क्या होगा, जब ज्यादा लोग होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, तो उन्होंने क्या करा, सारा कुछ खा लिया, तो और वहां पर कुछ बचता नहीं। तो इस तरह से भी वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो इस तरह से क्या होता है, जब एक जगह सारी जो जहां वो रहते थे वो सारा कुछ खत्म हो जाता था, रिसोर्सेज, जो फूड हो गया या फिर एनिमल्स हो गए, वो फिनिश हो जाते थे वहां पर, तो वो क्या करते थे, तब फिर वो एक जगह से दूसरी जगह फिर जाते थे, ताकि किसके लिए, सर्च ऑफ फूड, मतलब फूड को सर्च करने के लिए, यानी भोजन को सर्च करने के लिए फिर जाते थे। सेकंड, और किस वजह से वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह और क्या मूव करने के उनके और क्या कारण थे, सेकंड नंबर पे इसमें लिखा है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। क्या होता था कि एक तो पहले लोग खुद जाते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड ढूंढने के लिए, ठीक है, और क्या होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था, जो कि एनिमल होते, जो जानवर होते थे, तो उनको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो वो क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना, जैसे मान लीजिए वो भी कुछ किसी जानवर को खा रहे हैं, तो उसकी भी सर्च करने में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जानवर भी जाते थे, तो उन्हीं के पीछे पीछे जो लोग थे, वो भी जो लोग मतलब जो इंसान थे वो भी उनके पीछे पीछे जाते रहते थे। इससे भी क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और मतलब वो भी तो अपना फूड ढूंढ रहा है, और वो जो जानवर है वो भी अपना फूड ढूंढ रहा है, तो क्या है, जो भाई किसको मतलब जो इंसान है उसको वो वाला जानवर चाहिए, और जो जानवर है उसको दूसरा जानवर चाहिए, तो इस तरह से क्या है, वो एक दूसरे की वजह से मतलब मूव करते रहते थे। ठीक है, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, जो कि मतलब जो हिरन होती थी, और या फिर जो वाइल्ड कैटल होती, जैसे जंगली, जैसे गाय भैंसे होती, इन सर्च ऑफ ग्रास, जैसे जो हिरन है और जो गाय भैंसे होती है, क्या खाती हैं, घास खाती है, पत्तियां खाती है, तो इनको भी मतलब इनके ढूंढने के लिए क्या करती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी। ठीक है, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो इसी वजह से क्या है, जो हंटर थे वो भी उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे, जहां जहां वो
जाते थे वहाँ वो हंटर भी वहाँ जाते थे, ठीक है, क्योंकि भाई हंटर का फूड क्या है, वो जानवर है, और उन जानवर का फूड क्या है, दूसरा कुछ है, या तो घास है या तो कोई दूसरे छोटे जानवर है, ठीक है। तो अब इसमें आगे थर्ड नंबर पे लिखा है कि वो और क्यों मूव करते थे। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते थे बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, कि मतलब जो पौधे होते थे और जो पेड़ होते थे उनमें जो फ्रूट लगते थे, जैसे फल होते, जैसे आम का पौधा, आम का पेड़ हो गया, या फिर संतरा हो गया, या कोई भी फ्रूट हो गया, तो क्या है ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीजन में लगते थे, ठीक है। पेड़ों में डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आते थे, मतलब सेम सीजन में ऐसा नहीं था कि 12 मतलब पूरे 12 महीने वो फ्रूट्स नहीं आते थे, इस वजह से भी लोग मूव करते थे। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो क्या है, लोग सीजन टू सीजन मतलब मौसम मौसम बाय मौसम क्या करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए, फूड को सर्च करने के लिए, ठीक है, और ऐसे पौधों को सर्च करने के लिए जहां पर क्या है, जहां पर ऐसे मतलब खाने पीने की उनकी जो चीजें हैं वो उनको मिल सके। फोर्थ पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि पीपल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जो लोग होते थे और जो पौधे होते थे और ये जो एनिमल होते थे, मतलब लोगों को, पौधों को और जो एनिमल होते हैं उनको सबको क्या चाहिए, पानी की जरूरत होती है, ठीक है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, और वो पानी कहाँ मिलता था, जो कि लेक होती थी मतलब झीलें होती थी, स्ट्रीम होती थी एंड रिवर्स होती थी, मतलब ठीक है, जो नदियां होती थी, नदियां झरने ऐसा कुछ होते थे, वहां पर क्या है, पानी मिलता था उनको। वाई मैनी रिवर्स आर लेक्स आर perennial with water throughout the year। तो कुछ कुछ मतलब कुछ जो लेक्स होती थी, जो कुछ रिवर और कुछ लेक्स ऐसी होती थी जिसमें जो पानी होता था पूरे साल होता था, ठीक है। अदर आर सीजनल, और कुछ ऐसी लेक्स और कुछ ऐसी रिवर भी होती थी जहां पर सीजनल, सीजन टू सीजन उसमें पानी आता था और पूरे वर्ष उसमें पानी नहीं रहता था, मतलब होल ईयर मतलब वहां पर पानी नहीं रहता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो क्या होता था कि जब भाई पूरे टाइम पे जो पानी नहीं होता था जहां पर, तो वहां पर क्या होता था, क्योंकि लोग जो है उन्हीं जगहों पर रहते थे जहां पर पानी भी अवेलेबल हो, ठीक है, तो उन्हीं जैसे नदी है तो उन्हीं के किनारे किनारे अपना घर बना लेते थे, मतलब ऐसे मतलब घर भी ना हो तो कोई गुफा हो, तो ऐसी जगह ही लोग वो स्टार्टिंग में रहने लगते थे। और जैसे अगर वो ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ पर सीजन टू सीजन पानी आता है, तो अगर ऐसे ऐसी वजह से तो क्या होता था कि वो दूसरी जगह भी पानी सर्च करने के लिए जाते थे जहां पर दूसरे सीजन में उस सीजन में पानी मिल जाए उनको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जहाँ वो रह रहे हैं वहां पर पानी फिनिश हो गया, तो वो और भी कहीं सर्च करते रहते थे जहां पर ऐसी जगह सर्च करते थे जहां पर पानी हमेशा रहता था, ठीक है, इस वजह से वहां पर मूव करते थे। तो आपने देखा किस किस तरह किस लिए मूव करते थे, चार यहाँ पर बताया गया कि 4 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं जिस वजह से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, दूसरी हेडिंग क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जान पाते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, ठीक है। तो देखते हैं कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद होते हैं, तो उन्हें क्या मिले, कुछ चीजें मिली है हंटर गैदर्स की, जो कि ऐसी चीजें मिली जो कि हंटर गैदर्स यूज करते थे, ठीक है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स टू स्टोन। तो ये ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे कि ये कुछ जैसे कि लोग जो थे वहां पर, वो लोग थे वो ऐसे यूज करते थे, मीन्स कुछ टूल्स यूज करते थे उस समय हंटिंग करने के लिए, जैसे कि स्टोन हो गया, वुड एंड बोन, मतलब जैसे स्टोन मतलब पत्थर हो गया, वुड मतलब लकड़ी हो गई, एंड बोन मतलब जो हड्डियां होती है, जो जानवरों को भाई जानवरों की हड्डियां मिलती थी, या फिर कुछ और भी मतलब और भी होते हैं, जो जैसे बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे जानवर, जैसे भी मतलब उनको हड्डियां जो वो यूटिलाइज करते थे उस समय, तो ऐसे टूल्स उनको मतलब जो पुरातत्वविद है उनको मिले हैं, ठीक है। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। मतलब वो जो ऐसे टूल्स को, ऐसे स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स हैं वो ऐसे स्टोन टूल्स बनाते थे जो कि सर्वाइव कर सके ज्यादा टाइम के लिए, जो कि ज्यादा अच्छा हो सके और सर्वाइव भी काफी टाइम तक कर सके, तो ऐसे टूल्स वो बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा सम ऑफ दीज स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो कुछ स्टोन ऐसे होते थे, जो कुछ स्टोन टूल्स ऐसे होते थे, मतलब टूल्स मतलब कि औजार जिसको कहते हैं, ऐसे होते थे जो कि किस लिए यूज करते थे, मीट एंड बोन्स को कट करने के लिए, मतलब जो मीट होता है, जो मांस होता है, और जो बोन मतलब हड्डियां होती थी उनको कट करने के लिए, मतलब काटने के लिए ऐसे स्टोन्स के जो टूल्स होते हैं उनका यूज करते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स
चॉप्स फ्रूट एंड रूट। और किस किस लिए कैसे कैसे टूल्स और किन किन चीजों के लिए बनाते थे, जैसे स्क्रब बार, मतलब जो ट्री में क्या होता था कि स्क्रैप बार मतलब ट्री में जो छाल होती है, जो पेड़ों की छाल होती है, उसको निकालने के लिए भी वो टूल्स बनाते थे। एंड हाइड्स मतलब एनिमल की जो स्किन होती है उसको भी निकालने के लिए वो लोग इसका मतलब यूज करते थे औजारों का। चॉप फ्रूट, और जो फल होते हैं उनको चॉप करने मतलब कट करने के लिए भी औजारों कुछ औजार बनाए जाते थे। एंड रूट्स मतलब जैसे कि जैसे वो तो हो गया, जैसे मतलब जो कैरेट हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, और मतलब जो मतलब मूली होती है उसको भी निकालने के लिए क्या है मतलब रेडिस, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो जो रूट होती थी उनको भी निकालने के लिए कुछ औजार उनके पास होते थे, ठीक है। सम may have been attached to handle of bones or wood to make spears and or arrow for hunting। क्या होता था, कुछ ऐसे औजार वो बनाते थे, जो जो हंटर लोग थे, कुछ ऐसे औजार बनाते थे जिसमें क्या है, एक मुट्ठा जैसे होता है ना, जिसमें मतलब कि जैसे लोहे की जैसे होती है, तो उस समय क्या लोहा तो था नहीं, उसमें क्या था, पत्थर था, ठीक है। पत्थर में क्या करते थे, कुछ मुट्ठा जैसे जिसमें हाथ से पकड़ सके आराम से और कोई तकलीफ भी ना हो। तो ऐसी चीजें वो कैसे बनाते थे, लकड़ियों से बनाते थे। जैसे मान लीजिए पत्थर से कोई औजार बनाया और लकड़ी हो गई, तो उसमें क्या करते थे, उसमें ऐसे लगा के किसी चीज से ठोक देते रहे होंगे, तो क्या है वो उसमें मुट्ठा बन जाता था, ठीक है। तो वो लोग हंटिंग के लिए मतलब शिकार करने के लिए इन सब चीजों का यूज करते थे। और स्पेयर्स स्पेयर्स मतलब जैसे भाले होते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर हो गए, उसमें क्या नोकीले चीजें बना तीर के जैसे बना देते थे, और उसको जैसे कोई जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, तो उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या करते थे वो लोग, भाले का यूज करते थे। जैसे एक छड़ी होती है, उसमें कुछ नुकीला तीर के जैसे बना दीजिए, ठीक है, तो मतलब ऐसे उसको भाला कहते हैं। तो वो क्या दूर से फेंकते थे और उस जानवर को लग जाता था, जिससे वो क्या, जिससे वो मतलब नहीं रहते थे, और क्या उसका जो मांस जो उन्हें खाना होता था वो खा लेते थे, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। तो और भी कुछ टूल्स बनाते थे जो क्या करते थे, जो जो चॉप कर सके वुड को, जो कि लकड़ी है उसको, जैसे आपने देखा हो जो लकड़ी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी जो चीज होती है उससे क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी को ऐसे करके मतलब छीलने का काम करते हैं, मतलब उसको मतलब कुछ ऐसे शार्प करते हैं, ठीक है। मतलब शार्प मतलब उसको जैसे छीलना, जैसे मतलब दूसरी एक साइज देना, तो उसके लिए भी क्या करते थे वो लोग, टूल्स का यूज करते थे। विच वॉज यूज एट फायरवुड। अब मतलब कुछ लकड़ियां ऐसी होती थी जिनको फायर के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब क्या है, धीरे धीरे जब लोग ने जानना शुरू किया कि लकड़ी का क्या यूज है, तो धीरे धीरे जब लोगों ने मतलब आग के बारे में जानना शुरू किया, तो उस तरह से क्या है, धीरे धीरे फिर जब जब आग के बारे में जानने लगे, तो फिर उन्होंने रहने के बारे में सोचा, तो इससे क्या हट्स और टूल्स मतलब जो झोपड़ी होती थी, तो उसके लिए उसके बनाने के लिए भी लोग ने लकड़ी का यूज करा, और जो टूल्स होते थे उनके लिए भी लोगों ने लकड़ी का यूज किया, जो कि पेड़ों की लकड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये स्टोन का टूल है, ये भी एक टूल है, ठीक है। ये किस टाइप के टूल्स है यहाँ पर देखते हैं। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट वाला जो है ये है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट। तो इस टूल का क्या करते थे, जो कि जैसे कि जो रूट होती थी, जैसे जड़ें होती थी, जो कि खाने वाली जड़ें हैं, तो उन जड़ों को निकालने के लिए वो क्या करते थे, इस टूल का यूज करते थे। और राइट वाला जो टूल है ये चीज, तो इसका यूज क्या होता था, स्टिचिंग क्लॉथ्स, जो कि कपड़े को सिलने का काम करते थे, मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अब वो कैसे कपड़े पहनते थे, जो कि एनिमल की स्किन होती थी, जो कि उसका जो जो मतलब जानवर होते थे उनका जो स्किन होती थी, मतलब कि जो चमड़ी होती है उसको निकालकर वो क्या है खुद पहना करते थे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या लिखा है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब मतलब लोगों ने जो जगह थी, कहाँ पर लोगों ने रहना शुरू करा, इसके कैसे लोग चूज करते थे जगहों को रहने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, लुक एट मैप टू बिलो। एक मैप दिया है, जो कि जिसको मैप टू उन्होंने बोला है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स। जो कि रेड कलर का जो यहाँ पर मार्क है, तो ऐसे ट्राइंगल की तरह, मतलब त्रिभुज की तरह है, तो वहां पर क्या है, लोगों को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो पुरातत्वविद थे, उनको क्या मिला है, हंटर गैदर्स के वहां पर होने के कुछ टूल्स, मतलब भाई उनके टूल्स मिले होंगे, तो इससे क्या है, उनको पता चला कि भाई यहाँ पर हंटर लोग रहा करते रहे होंगे, तभी तो उनको उनके जो टूल्स है वो यहाँ पर उनको मिल गए, ठीक है। तो हंटर गैदर लिव इन मैनी मोर प्लेसेस। हंटर गैदर और भी कई जगह रहते थे। ओनली सम आर सोन ऑन द मैप। उनमें से कुछ कुछ जो प्लेसेस है उनका जो मतलब मैप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखते हैं कौन से मैप, इसमें मैप में क्या दर्शाया गया है।
कौन से ऐसे जो चिन्ह है जहाँ पर रेड कलर के और ट्रायंगल टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है जो कि रेड कलर है और ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेस है? भीमबेटका। भीमबेटका में क्या करते थे, जो हंटर गैदर्स थे, मतलब आखेटक लोग थे और जो क्या है संग्राहक थे, जो फूड को इकट्ठा करते थे, वो कौन थे? यहाँ पर रहते थे, भीमबेटका, ठीक है। और यहाँ पर और कहाँ पर है? ये क्या है? हुंसकी, एक हुंसगी एक और जगह थी, वहां पर भी लोग रहते थे। और यहाँ पर कुरनूल केव्स था एक, वहां पर भी लोग रहते थे। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही जगह को नाम दिए हैं, क्योंकि इतना मैप में सारा कुछ यहाँ पर दर्शा नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए इन्होंने क्या करा है कि कुछ ही जगहों का नाम दे दिया है जहाँ पर लोग रहते थे, जो कि हंटर थे, वो यहाँ पर रहते थे। तो ये जो ट्रायंगल है वो कब के जमाने की बात है? कब रहते थे? पैलियोलिथिक साइट्स, मतलब पूरा पाषाण स्थल। ये इन जो 3 जगह बताई गई हैं, ये कौन से स्थल कहलाती है? पूरा पाषाण स्थल। मतलब जब क्या था कि जैसे लोहा, तांबा, इन सब के बारे में रिसर्च नहीं हुई थी, मतलब खोज नहीं हुई थी, तो उस समय लोग क्या करते थे? पत्थर का यूज करते थे, पत्थरों के औजार यूज करते थे। तो उन प्लेसेस में इनका प्लेसेस का नाम क्या है? जैसे भीमबेटका हो गया, हंसगी हो गया और कुरनूल केव्स हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण वाले जो प्लेसेस है, पूरा पाषाण काल के प्लेसेस है, जहाँ पर जो पुरातत्वविद है उनको क्या मिले हैं? कुछ टूल्स मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। मतलब कई साइट्स ऐसी, कुछ मतलब कई जो पूरा पाषाण काल के जो स्थान है, ठीक है, तो पूरा स्थल जिनको बोलते हैं, तो वो क्या है? मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। तो जहाँ जहाँ पानी होता था, जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग ऐसे मतलब रहते थे, जहाँ पर पानी मिलता था। सच एज रिवर एंड लेक। तो क्या है, लोग कहाँ कहाँ रहते? जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, तो ऐसी जगह भी लोग रहते थे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है। एज स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट, कि जैसे कि स्टोन टूल्स थे, जो कि पत्थर के जो औजार थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। तो जो लोग थे उस समय के, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह भी इसलिए भी जाते थे कि मतलब कि उन्हें गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर है जिससे वो औजार बना सके, तो ऐसे पत्थर की खोज के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा है, ये रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ठीक है। रॉक पेंटिंग है, जिसके मतलब वो क्या हमें बताती है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग, ठीक है। जो एक मतलब पत्थर जो होते थे, जैसे ये पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर इसमें इनमें से कहीं पर किसी पत्थर में क्या है, ये जो पेंटिंग है यहाँ पर ये बनाई गई है, ठीक है। तो वैसे भी जो लोग पुराने लोग थे, वो लोग क्या करते थे? गुफाओं में ऐसी कुछ चित्रकारी करते रहते थे, मीन्स ऐसे कुछ मतलब ड्राइंग करते रहते थे। इसमें लिखा, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। तो जहां पर वो लोग रहते थे, जो कि गुफाएं होती थी, जो पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे, वो क्या करते थे? दीवारों में पेंटिंग ऐसी करके बनाते रहते थे। तब इससे क्या पता चलता है? देखिए ये पेंटिंग है, इससे पता चल रहा है कि ये जो इंसान है वो किसको पकड़ रहा है? ये जो जानवर है उसको, उसका जो हंटिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो क्या है, जो मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उस मतलब मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जो साउथ साइड में क्या है, कुछ केव्स ऐसी मिली है, तो जिसमें क्या है, जो जानवर है उनकी पेंटिंग बनाई गई है, जो कि क्या है, ग्रेट एक्यूरेसी, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी, मतलब जैसी वो है वैसे ही उनको वहां पर दर्शाया गया, मतलब उसमें शो करा गया पत्थरों में, जो कि जो केव्स है, मतलब जो मतलब गुफाएं हैं उनकी, जो उनकी उन पत्थरों में उनको उनके चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। अब भीमबेटका इस समय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए अभी मैंने बताया था भीमबेटका के बारे में, कहाँ पर है भीमबेटका? ये है भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका के बारे में बताया था। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। ये क्या है, बहुत ही एक पूरा स्थल है जहाँ पर क्या है, गुफाएं और रॉक शेल्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब पत्थरों की कुछ ऐसी जगह बनी है जहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन। तो लोग क्या करते थे, इन केव्स को चुनते थे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती थी तो क्या वो कहाँ जाएंगे, तो उन्हीं केव्स में रहते थे, ठीक है। जैसे रेन हो गया, जैसे बारिश हो गई, या फिर हीट मतलब बहुत गर्मी हो गई, एंड वाइंड जैसे ज्यादा तेज हवा चल रही थी, वो लोग कहाँ शरण लेते थे, मतलब कहाँ रहते थे वो लोग? वो उन्हीं गुफाओं में रहते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर चूज टू द नर्मदा वैले। तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, जो गुफाएं हैं ऐसी, तो वो कहाँ पर है? रॉक शेल्टर्स नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। नर्मदा नदी जहाँ पे होगी, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वहां पर है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लिव हियर?
मतलब क्या आप सोच सकते हो कि लोगों ने वहां पर रहने के लिए क्यों चूज किया? तो ऑब्वियसली भाई वहां पर पानी था, लोगों को रहने की जगह थी और लोगों को खाने के लिए चीजें मिल रही थी, तो इसलिए वहां पर लोग रहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये जैसे कि गुफाएं हैं, तो यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। आगे लिखा है ये साइट्स। देखिए अभी साइट्स के बारे में बोल रहे हैं ना, जैसे कई जगह आपने पैलियोलिथिक जो साइट्स है, तो वो क्या है, साइट्स एक्चुअली है क्या? साइट्स को हिंदी में बोलते हैं पूरा स्थल, मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, मतलब जो पुराने स्थल थे उनमें जहाँ पर लोग रहते थे वहां उसके बारे में बताइए। और प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स etc वर फाउंड। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जैसे कि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उनके औजार मिलते हैं, उनके बर्तन मिलते हैं, और उनकी जो बिल्डिंग जैसे थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो घर बनाते थे उनके बारे में जो भी पता चलता है, तो वो यहाँ पर मिलती है ऐसी जगहों को। तो जहाँ पर ऐसी जगह मिलती है जो कि पूरा प्राचीन काल की है, तो उनको क्या कहते हैं, पूरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो ये क्या है, लोगों के द्वारा बनाई गई थी, और भाई जब वो लोग नहीं रहे तो या फिर मतलब जो भी हुआ, अब इतने साल पुराने की जगह थी, क्योंकि ये लोग खुदाई करके, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, जो खुदाई करते हैं, इससे खुदाई से उनको मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है, अब जनरेशन टू जनरेशन तो चेंज होता जा रहा है, तो अब इतने समय की जो इतने साल मतलब 20,000 लाख मतलब इतनी दूर इतना टाइम पहले की जो चीजें ढूंढना है, तो अब इसलिए खुदाई करके ही पता चल जाए, क्योंकि धरती है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ती जाती है, तो इससे क्या है, जो नीचे क्या क्या उस समय की जो टाइम पीरियड है उस मिट्टी के एज से पता चल जाता है। ठीक है, दीज तो इससे ये पता चल जाए कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। अब उसी समय में जो वहां पर चीजें मिल जाती थी, तो उसी समय की चीजें वो मान ली जाती थी। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ब्यूरिड अंडर द अर्थ। तो उस समय की सोचिए और भी कई चीजें मिलती थी, जैसे कि अर्थ में और क्या क्या मिलता था, जैसे जो लोग वहां पर दफनाए जाते थे वो भी मिलते थे, और जो चीजें थी उनकी वो भी मिलती थी, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कि मतलब कभी कभी जो वाटर था उसके अंदर भी, जैसे उस समय की जो वाटर बॉडीज थी वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती थी। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। मतलब जो और भी जो साइट्स थी, मतलब जो पूरा स्थल है, उसको आप क्या करेंगे, जो और भी चैप्टर्स आएंगे आगे उसमें आप जानेंगे, इसमें यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। मतलब जो फायर है, जो कि आग है, उसके बारे में कैसे लोगों ने जाना है, और कहाँ कहाँ पर लोगों ने आग का यूज करके अपने जीवन में उसको, मतलब अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज करा है, मतलब प्रयोग करा है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू। कुरनूल केव्स, बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कुरनूल केव्स कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है कुरनूल केव्स। जस्ट 1 मिनट, ये कुरनूल केव्स ये है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है, कुरनूल केव्स के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कुरनूल केव्स के बारे में। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। मतलब जो राख के जो अवशेष होते हैं, जैसे राख जो उस समय जलाई गई होगी, मतलब जब पूरा पाषाण काल के समय जलाई गई होगी, तो वो राख है वो आज भी कुरनूल केव्स में मिली है। ठीक है, और भाई उससे क्या है, टाइम चेक करने का उनके पास होता है, जो मतलब एक टूल्स होता है, जो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, तो इससे वो जान जाते हैं कि ये जो राख है वो कितने समय पुरानी है। तो इससे उनको पता चल जाता है कि ये उतने समय पुरानी वहां पर जो राख कहाँ मिली है, कुरनूल केव्स में मिली है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि वहां पे जो लोग रहते थे उस समय, तो वो क्या करते थे, आग को जलाते थे। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लोग वहां पर क्या है, लोग आग का यूज करते थे, आग के बारे में लोग जानते थे। ठीक है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। जो कि आग है वो कई चीजों के लिए यूज की जाती है, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लाइट का सोर्स भी होता है, मतलब स्रोत भी होता है। टू रोस्ट मीट, मतलब जो मीट होता था उसको भी रोस्ट करने के लिए, मतलब भूनने के लिए भी यूज करते थे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और क्या है, जो जानवर थे उस समय उनको भगाने का भी उससे वो लोग प्रयोग करते थे। भाई उन्होंने कोशिश कर देखा होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए अचानक से ऐसा हुआ होगा कि कभी आग जल रही होगी, जानवर भाग रहे होंगे, तो इससे क्या है, उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम आग को जला कर रखेंगे तो क्या ये जानवर हमसे दूर भाग जाएंगे, मतलब हमारे पास नहीं आएंगे। तो इस तरह उन्होंने एनालाइज करा होगा, इस तरह से उन चीजों को यूज करना शुरू कर दिया कि भाई उनको फायदा नुकसान क्या हो रहा है, इससे वो क्या है, उन्होंने एनालाइज कर अपनी लाइफ में और उसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। हम आजकल हम फायर का कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है नेम्स एंड डेट्स। इसके बारे में क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी
एक्सपीरियंस फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बड़े लंबे लंबे नाम दिए हैं किनको, जिस समय को वो मतलब स्टडी करते थे। जैसे पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक साइट्स बोल दिया, ठीक है। और इस तरह से मतलब और भी सारी साइट्स हैं, और भी सब मतलब टाइम है जो जिनके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पर बता दे रही हूँ मैं आपको कितने कितने प्लेसेस होते हैं, मतलब और किसी समय को कैसे इन्होंने डिवाइड करा है, ठीक है। जैसे पैलियोलिथिक साइट्स मतलब पूरा पाषाण स्थल, और नियोलिथिक साइट्स मतलब नवपाषाण स्थल, मेगालिथिक साइट्स मतलब महापाषाण स्थल, अर्ली विलेज मतलब जो पहले के गांव थे, और मॉडर्न सिटीज मतलब आधुनिक शहर। देखिए बच्चों ये चिन्ह दिए हैं, ठीक है। मैंने उसमें जो बताया एक आपको मैप के बारे में, जो कि ज्योग्राफी क्लास 6 की है, उसमें चैप्टर 4 था मैप्स, ठीक है। उसमें मैंने पढ़ाया है इन जो चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सिंबल्स जिनको बोलते हैं, इनके बारे में मैंने उसमें पढ़ाया। तो बच्चों अगर आपको मैप्स के बारे में जाना है तो आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया ये जो सिंबल है किसी प्लेसेस को, किसी पर्टिकुलर चीज को दर्शाने के लिए, मतलब शो करने के लिए इन सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे ग्रीन कलर का सिंबल है तो इससे क्या है, इन्होंने मेगालिथिक जो साइट्स है उनके लिए यूज करा है। तो सारी जगह जहाँ ये ग्रीन कलर के साइन, यहाँ पे ग्रीन कलर के जहाँ जहाँ भी साइन हो क्या है, वो मेगालिथिक साइट्स है, मतलब जो महापाषाण काल के समय है वो इससे दर्शाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पे लिखा है दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल द पैलियोलिथिक। जो पुराना जो समय था उसको क्या बोला इन्होंने, पैलियोलिथिक बोला है, मतलब पूरा पाषाण काल। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथियोस मतलब स्टोन। मतलब इन्होंने क्या करा, जो पूरा पाषाण काल का है उसका समय को क्या बोला है, पैलियो बोला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। ये पैलियोलिथिक बना है वो किससे बना, दो वर्ड से बना है, वो भी ग्रीक वर्ड से। एक पैलियो बना है और दूसरा है लिथोस, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड है इससे क्या है, पैलियोलिथिक बना है, ठीक है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नेम है इसको क्या करता है, पॉइंट करता है टू फाइंड द स्टोन टूल्स, कि ये पता है, ये दर्शाता है, जो इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है, उस समय लोग स्टोन का यूज करते थे, मतलब स्टोन के जो औजार थे उनका प्रयोग करते थे। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 1200 ईयर्स एगो, मतलब 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर एगो तक का टाइम होता है, ठीक है। दिस बच्चों आप ये सोच रहे हैं कि 2 मिलियन ईयर एगो, ये मतलब 2 मिलियन एगो मतलब बहुत, मतलब जैसे जिस समय को उन्होंने लिया है, इन्होंने 2000 जो ईयर 2000 ईयर था उस समय से इन्होंने सारे जो डेट्स है उसको काउंट कर रहा है। बच्चों जो पिछले चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, जो 2000 ईयर मतलब सन 2000 जो था उसको इन्होंने कहा था कि हम इसको जो बुक होगी उसमें हम 2000 काउंट करेंगे, 2000 से सारा कुछ काउंट करेंगे। तो 2000 से जो पहले के जितना भी टाइम था उसको उन्होंने वहां से उस ईयर से काउंट करना शुरू किया। जैसे 2 मिलियन बताया है तो उस ईयर से 2 मिलियन के बारे में बताया गया, ठीक है। टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। जो ये टाइम है इतने 2 मिलियन से, जैसे 2 मिलियन यहाँ पर है और फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 12,000 ईयर्स। देखिए बच्चों ये जो 12,000 ईयर है ये 2000 से काउंट किया गया है, ठीक है। ये जो 2000 ईयर जो सन 2000 है, यहाँ से ये 12,000 हो गया, और इसके पहले का ये 2 मिलियन, इससे और आगे चलिए 2 मिलियन। तो यहाँ से 2000 इसके और इसके बीच का जो समय है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो इसके बीच का समय है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है इसमें कितना लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर में, अपर में, मिडिल में और अपर पैलियोलिथिक। लोअर को क्या बोलते हैं, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मिडिल को मध्य पाषाण काल, और जो अपर पैलियोलिथिक मतलब अपर मतलब कि उत्तर पाषाण काल, ठीक है। दिस उत्तर का मतलब जब वो पैलियोलिथिक जो टाइम है वो मतलब अब कंप्लीट होने वाला है और दूसरा जो टाइम है वो शुरू होने वाला है, तो उसको जो उत्तर पाषाण काल वो बोलते हैं। जो आरंभिक मतलब जो शुरुआत हुई है उसको आरंभिक बोलते हैं, मध्य का मतलब ऑब्वियसली जो बीच का समय है उसके वाली बोल रहे हैं, ठीक है। दिस लॉन्ग स्पन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ये टाइम पीरियड है जो कि 2 मिलियन से 12,000 ईयर एगो का बीच का टाइम है, तो उसमें क्या है, दिस लॉन्ग स्पन, इसमें ही सारी जो हिस्ट्री की जो घटना है, ज्यादातर ह्यूमन की जो हिस्ट्री इसी टाइम से ही पता चलती है। कितने परसेंट कवर हो जाती है, 99% जो हिस्ट्री है जो पुराने समय की वो इसी में कवर हो जाती है, कि कैसे लोगों ने कैसा लाइफ जीना शुरू किया, कैसे लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया। द पीरियड
period when we find environmental changes beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago is called the Mesolithic। मतलब जब द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, ये तो देखिए ये पहले का समय हो गया। और जब इन्वायरमेंट जो वातावरण था वो चेंज होने लगा, तो जब जैसे जैसे वातावरण चेंज होने लगा तो वैसे वैसे लोगों का जो लाइफ है वो भी चेंज होने लगी। ठीक है, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टू टिल 10,000 ईयर एगो। देखिए यहाँ पर 12,000 ईयर है, इसके जो यहाँ से ये 10,000 ईयर होगा, जो 10,000, ठीक है, जो 10,000 कहाँ से 2000 से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सन 2000 से, जो कि अभी सन 2000 था। ठीक है, उस सन 2000 से जो 10,000 वह टाइम है उसमें काउंट करके बता रहे हैं। जो 10,000 से 12,000 से 10,000 तक का ये जो बीच में जो टाइम है इसके बारे में बता रहे हैं कि इस टाइम को क्या कहते हैं, मेसोलिथिक मिडिल, मतलब मेसोलिथिक मिडिल बोलते हैं, मतलब जो मध्य पाषाण काल बोलते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो इस समय इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी टूल्स मिले हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो जो टीनी टूल्स मतलब छोटे छोटे टूल्स मिले हैं। तो इस समय क्या मतलब पहले के क्या थे, बड़े बड़े टूल्स बनाए जाते थे, और इस समय क्या छोटे छोटे टूल्स बनाए जाने लगे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और इन टूल्स को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स बोलते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स वर probably stuck on the handle of bone or wood of make tools such as saw and sickles। क्या होता था कि जो इस समय जो माइक्रोलिथ्स टाइम था, मतलब मध्य पाषाण काल का जो समय था, तो उसमें क्या करते थे, उसमें क्या होता था, मेसोलिथिक जो टाइम था उसमें क्या करते थे, जो टूल्स बनाते थे उस समय के लोग, तो क्या करते थे, जैसे जो पत्थर के औजार बनाया, या फिर जो है तो उसमें क्या करते थे वो लोग, जो हैंडल होता था उसमें वो हैंडल यूज करते थे। जैसे कि आजकल जैसे नाइफ यूज कर लीजिए, तो आजकल तो प्लास्टिक लग के भी आने लगा, तो उस समय क्या करते थे, जैसे जहां पर वो आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय लोग क्या करते थे, जो पत्थर के औजार थे उसमें हैंडल यूज करने लगे, हैंडल ऑफ बोन, मतलब या तो हड्डियों का जो हैंडल था वो लगाने लगे थे, या तो फिर लकड़ी का था उसका हैंडल बनाने लगे थे लोग। जैसे कि बच्चों हंसिया होता है गाँव में, जैसे खेत में जो अनाज वनाज कट के आता है तो वो हंसिया का यूज करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं सिकल्स। ठीक है, उसका यूज करते हैं, या तो फिर आरी हो गई, जिससे लकड़ी काटी जाती है तो उसमें भी एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो आप भी तो समझ लीजिए सारी चीजें लोहे की बनने लगी, लेकिन जो पहले था वो किसकी थी, सब उसकी थी, पत्थर की। अब देखिए जैसे लोहे की लोग चीजें यूज करते थे, जब प्लास्टिक के बारे में लोगों ने जाना तो क्या ज्यादातर चीजें जो लोहे में बनती थी, जो स्टील में बनती थी, अब वो चीजें किस में बनने लगी, प्लास्टिक में भी बनने लगी। तो ऐसे ही था, जब लोगों ने पहले पत्थर से बनाना शुरू किया, और जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगे बाकी धातुओं के बारे में, तो लोगों ने बाकी धातुओं के बारे में भी लोगों ने वैसे ही औजार बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी वही ये कहना है कि मतलब कि जो पत्थर के औजार थे तो उसमें लोग क्या करते थे, मुट्ठे बनाकर रहते थे, मतलब हत्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हैंडल जिसको बोल सकते हैं, जिससे वो पकड़ते थे हाथ से। ठीक है, सॉज ऐसे एग्जाम्पल कौन से, जैसे आरी हो गए, मतलब सॉज एंड सिकल्स, मतलब आरी और हसिया। ठीक है, एट दैट सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। जो कि उस समय के जो औजार है वो आज भी यूज किए जाते हैं, भले ही उनका जो जो मतलब जो धातुएं हैं जो कि मतलब उसकी क्या है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, जो मेटल्स है वो चेंज हो चुके हैं। जैसे पहले तो क्या पत्थर का यूज करते थे, लेकिन आजकल किसकी आरी बनती है, आजकल लोहे की आरी बनती है। ठीक है, और जो हंसिये होते हैं जिससे खेत से क्या है अनाज कट करते हैं, या तो फिर कहीं कहीं पर पहले क्या है घरों में भी यूज किए जाते हैं। हो सकता है गाँव में भी अभी कुछ लोग यूज करते हो, जैसे खाना सब्जी वब्जी कट करने में भी आज भी इन चीजों को यूज करते हैं। तो क्या है ये सब चीजें अब किस चीज की बनने लगी, अब लोहे की बनने लगी, या तो फिर स्टील की बनने लगी। तो ऐसी चीजें, इन सब चीजें धातुएं मतलब चेंज होती गई। ठीक है, मतलब ये, लेकिन फिर भी जो इनका शेप है, जो जो आकार जो पहले यूज होता था वो आज भी यूज हो रहा है, भले ही उसकी मेटल जो है दूसरी हो गई हो। अब यहाँ पर द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स। मतलब इन्होंने बोला है जो 10,000 के बाद का जो समय है, मतलब 2000 से जो 10,000 के इधर का जो बीच का समय है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो समय, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये जो समय है इसके बाद 10,000 से 2000 से 10,000 ईयर का जो समय है वो क्या कहलाता है, नियोलिथिक, मतलब नव पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला व्हाट डू यू थिंक द नियोलिथिक मीन्स। ठीक है, आप नियोलिथिक से क्या समझते हैं, ठीक है, नव पाषाण काल से मतलब क्या समझते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नए इन्वेंशन हुए होंगे। तो ठीक है, तो उन्हीं को उसी जब इन्वेंशन हुए तो लोगों ने उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनकी क्या है, जो पुराना जो जैसे पत्थर यूज करते थे, तो लेकिन अब उससे अलावा कुछ उन्होंने नया रिसर्च करना शुरू कर दिया, उनका जो माइंड वो और डेवलप होता चला गया। जैसे जैसे उन्होंने एनालाइज करा वैसे वैसे उनका माइंड डेवलप होता चला गया। तो उसी समय क्या कहते हैं, न्यूलिथिक मीन्स, मतलब उसी उसको क्या कहते हैं, न्यूलिथिक टाइम बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर लिखा है वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। यहाँ पर कुछ चीजें भी और भी कुछ प्लेसेस जो मेंशन किए गए। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। जो आगे के चैप्टर आएंगे उसमें और भी चीज और भी कुछ साइट्स के बारे में जानेंगे, कुछ और प्लेसेस के बारे में जानेंगे जहाँ पर लोग मतलब न्यूलिथिक जो साइट्स थी उनके बारे में जानेंगे। वेरी ऑफ्टन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आजकल जैसे कि भीमबेटका है, ठीक है, और जैसे कि जो प्लेसेस है जैसे कुरनूल केव्स है, ये सारी क्या है, ये सब पुरानी जो प्लेसेस भले ही पुराने हो लेकिन उनकी जो नेम है वो आज के हैं। और उनकी क्योंकि जो पुरातत्वविद है उन्हें ये नहीं पता कि जो ये नाम है वो आज से है या फिर कितने समय पहले से है। ठीक है, तो जहां जहां उनको टूल्स मिल रहे हैं, जहां उनको चीजें मिल रही हैं पुरानी चीजें, तो उनको उसी जगह के नाम से ही वहां पर नाम रख दिया जाता है। ठीक है कि भाई ये जो मतलब एक उस एरिया को क्या कह दिया था, ये पूरा पाषाण काल के जो एरिया है, ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वो आज के नामों से उन नामों को रखा गया है। उनको क्योंकि पुराने नाम उन्हें नहीं पता कि वो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उस जगह को क्या कहते थे, कहते भी थे कि या नहीं कहते थे। ठीक है, लेकिन जो आज कहते हैं उन नामों का यूज किया जाता है। अभी आगे देखते हैं अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसके बाद लोगों की जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो गई, इसके बारे में जानते हैं। अराउंड 12,000 ईयर एगो, 12,000 साल पहले की बात है, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो 12,000 साल पहले क्या था, देयर वर मेजर चेंज, वहां पर बहुत बड़ा जो चेंज आया। क्या कैसा चेंज आया, क्लाइमेट का चेंज आया, मतलब वातावरण का जो चेंज आया, जो मौसम का जो चेंज आया, कैसे आया, ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में चेंज आया, क्लाइमेट का मतलब जलवायु का चेंज आया। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, मतलब गर्मी क्या है थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो वैसे क्या है, घास के जो मैदान थे वो भी बढ़ने लगे। ठीक है, दिस इज टर्न this in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survive on grass। तो ऐसे जान तब जब घास उगने लगी तो जो वहां पर सरवाइव कर सकते थे, जो जानवर होते थे वो भी वहां पर क्या है होने लगे। जैसे कि बारहसिंगा हो गई, हिरण हो गया, गोट मतलब शीप, गोट मतलब बकरी हो गए, शीप मतलब भेड़ हो गए, एंड कैटल मतलब जैसे गाय भैंसे हो गई। वो सारे ऐसे जानवर वहां पर जो कि घास खाते थे वैसे जानवर वहां पर मतलब सरवाइव करने लगे और वहां पर रहने लगे। Those who hunted these animals now followed them। जो ऐसे जो हंटर थे, जो मतलब कि जो मतलब हंटिंग करते थे, मीन्स शिकार करते थे, वो क्या करते थे, इनको फॉलो करने लगे, मतलब आखेट करते थे, उनको उन जानवरों को फॉलो करने लगे, मतलब उनके पीछे पीछे मतलब जाने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, कि मतलब वो उनका जो हैबिट है खाना खाने के, उन जानवरों की, वो कैसे खाती हैं, वो जानवर है जो कैसे खाते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, वो किस टाइम पे उनको भूख लगती है, कब नहीं लगती है, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, मतलब कब उनके जो प्रेजनन का जो टाइम होता है उसके बारे में भी वो जानने, वो जो लोग थे जो उनके बारे में, जानवरों के बारे में जानना शुरू कर दिया। ठीक है, इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। तो इससे क्या, जब लोगों ने उनके बारे में एनालिसिस करा कि मतलब जो ये जानवर है उनके खाने के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, टाइम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पता चल गया उनको, तो क्या है धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, पशुपालन के बारे में सोचा कि मतलब भाई चलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को अपने पास रखते हैं, चलिए ये क्या है, ज्यादा कुछ तो खाते नहीं है तो इनके पास अपना रखते हैं। तो और उनको उनका क्या करते थे, वो पालन पोषण करते थे। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। उस समय क्या थी, जो फिशिंग होती थी, जो मछली पकड़ने का काम था, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये जो हेडिंग है देख लीजिए, जैसे चेंज हुआ क्लाइमेट, जैसे चेंज हुआ वैसे ये सारी चीजें चेंज होने लगी। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि मतलब जो फार्मिंग है मतलब जो खेती करना, और हर्डिंग मतलब जो पालतू बनाना, जानवरों को जो पालतू बनाना, ये कब से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में देखते हैं। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। मतलब this was also a time, ये ऐसा समय था when several grain, जब मतलब कि कई बहुत सारे तरीके के अनाज जो होते थे, bearing grasses, जैसे कि वहाँ पर ग्रास जैसे घास हो गई, इंक्लूडिंग व्हीट, ऐसी ग्रासेस होती थी जैसे कि व्हीट हो गए। लोगों के लिए तो उस समय के लोगों के लिए क्या था, वो ऐसा घास ही तो था, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि ये क्या है क्या चीज नहीं है।
लेकिन जैसे ऐसी घासें उगने लगी, कैसी घासें, जैसे व्हीट हो गया मतलब गेहूँ हो गया, बार्ले यानी जौ हो गया एंड राइस मतलब चावल हो गया। ग्रो नेचुरली, ये क्या है, ये जो चीजें थी, ये जो पौधे थे, घास एक तरह से उनके लिए तो घास ही थी, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरली वो क्या है, पनपने लगी, मतलब उगने लगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो कि महाद्वीप होते थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या करने लगी, उगने लगी। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड, मतलब जो लोग वहां पे उस समय के जो बच्चे थे और जो आदमी लोग थे और जो मतलब जो औरतें थी, वो क्या करने लगी, संभवतः इनको क्या किया होगा, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। एंड लर्न वेयर दे ग्रीव, और ये भी सीखना शुरू कर दिया होगा कि ये कहाँ कहाँ उगते हैं। ऑब्वियसली भाई, जब उन्होंने एक दो दाने खाए होंगे, सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश करा होगा खाने की, देखा होगा कि भाई ये चीज है क्या, ठीक ठीक है, उससे या तो उनको नुकसान हो गया, तो उनको फायदा होगा, या तो उनको अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें कैसे उनको, मतलब उन्होंने सीखा ऐसे, ठीक है, कि भाई टेस्ट करके देखते हैं ये अच्छा है कि नहीं है, और जैसे उनको ठीक लगा कि भाई ये चीज तो खाने लायक है, तो इस तरह से क्या है, जब उन लोगों ने इसके लिए जो कब ये पैदा होता है, ये जो जो उनके जो घास थी, मतलब जैसे व्हीट और बार्ले, ये सब चीजें देखते थे वो कहाँ कब पैदा होते हैं और कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब उनके जो प्लांट्स थे उसके बारे में भी, उनको उगाने के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई ये कैसे उगाया जाता है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, तो जो भाई देखा उन्होंने कि ऐसे ये गिर रहा है, उसके बाद ये उग जा रहा है, मतलब भाई अगर ये जो बीज है ये इससे गिरता है और यहीं पर फिर से पौधा उग जाता है, तो उन्होंने इस चीज को एनालाइज कर, मतलब इसके बारे में पूरा मतलब अच्छे से देखा कि भाई ये पौधा है और इससे फल गिरता है और इसी फल से दूसरा पौधा उग जाता है। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया होगा, धीरे धीरे लोगों ने जो खेती करने के बारे में सोचा होगा। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, इस तरह से लोग क्या बन गए, फार्मर बन गए, मतलब लोग क्या बन गए, कृषक बन गए, ठीक है, मतलब कृषि करना लोगों ने शुरू कर दिया होगा। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, और देखिए जो उन्होंने क्या, उन्हें पता था कि जो कुछ जो जानवर है वो घास खा लेते हैं, ठीक है, जैसे क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, तो इस तरह लोगों ने क्या है, देखना शुरू किया भाई कि लोग ऐसी घासें उगने लगी, तो क्या करने लगे, जो उनके अपने जब जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया, भाई जब ऑब्वियसली जब वो फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको कलेक्ट करके भी तो कहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने शेल्टर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जहां पर भी वो रहते थे, मान लीजिए वो गुफाओं में ही रहते थे या फिर उन्होंने खुद के भी बनाने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कुछ जो जहाँ पर रहते थे वहां पर कुछ चीजें फेंकनी, मतलब डालनी शुरू कर दी, ताकि जो जो जानवर थे उस समय के, जो घास खाते थे, जो कुछ ऐसी चीजें खा सकते थे, तो वो लोगों ने क्या करा, अपने घर के आसपास ऐसी चीजें डालकर रखना शुरू कर दी, ताकि जो जानवर है घूमते घूमते वहां पर आ जाए उनके घर के पास, ठीक है। और इससे क्या करे वो, मतलब वो जानवरों को अट्रैक्ट करते थे और उनको फिर क्या करते थे, पालतू बना लेते थे, ठीक है। जैसे कि गाय है, अभी भी आप कहीं मान लीजिए गाय है, गाय जा रही है कहीं पर, ठीक है, और उसको आप रोटी दिखाएंगे तो क्या करेगी, रोटी दिखाओगे आप तो वो क्या करेगी, दौड़ कर आएगी। तो वैसे ही उस समय भी था कि जैसे उनको खाना मिल रहा था, जो जानवर थे, तो ऑब्वियसली वो वहां पर तो जाएंगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो कि पहला एक जानवर था, पहला जो जानवर था जो लोगों ने पालना शुरू किया था, वो कौन सा जानवर था, जो जो पहला जानवर था वाइल्ड एंसेस्टर, मतलब जो ऑफ डॉग, जो कि कुत्ते का जो पूर्वज था, जंगली पूर्वज था, उसको उन्होंने मतलब जो जंगली पूर्वज थे जो कुत्ते के, मतलब डॉग्स के, तो उसको लोगों ने वहां तब सबसे पहले पालना शुरू किया, ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव्ड, और धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, लोग बहुत उत्सुक हुए, अरे इस तरह तो जानवरों को हम पाल कर हम उससे अपना अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने क्या करा कि खाना भी खाना शुरू किया थोड़ा बहुत, इससे लोग जानवर अट्रैक्ट होते थे और उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। दीज एनिमल्स सच एज शीप गोट कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे उन्होंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, जैसे शीप मतलब भेड़ों को भेड़े आने लगी खाने के लिए, जैसे बकरियां हो गई, कैटल मतलब जैसे गाय भैंसे हो गई, और जैसे पिग हो गया, इन सबको क्या है वो धीरे धीरे इनकी जो भीड़ की भीड़, क्योंकि एक एक दो तो रहते नहीं, ज्यादातर ये लोग भीड़ में रहते हैं ऐसे जानवर, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ वो लोग आना शुरू कर दिया, तो पहले देख, और उनको क्या करने लगे, ये लोग पालने लगे, किस लिए पालने लगे, देखिए बच्चों पहले क्या होता था कि इन लोग को शिकार करने के लिए बहुत बड़े बड़े औजार बनाने पड़ते थे, ढूंढना पड़ता था जानवरों को और उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था। लेकिन अब इन्हें ये देखा कि अरे ये तो हमने थोड़ा सा खाना डाला, ये तो खुद ही आ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पकड़ने लगे और धीरे धीरे उन्हीं को जिनको पकड़ते थे पालते थे, और जब उनको मतलब खाने का सोचते थे तो वो उनको खा भी लेते थे। ऐसे उन लोगों ने जीवन यापन, पहले जो मनुष्य थे पहले के, उन्होंने ऐसे जीवन यापन करा था, ठीक है। दीज एनिमल सच एज, हाँ ये तो बता
बता दिया। अब इसके आगे ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल। और जब जो लोग को पालते थे जिन जानवरों को, तो वो उन जानवरों से भी उनको बचाते थे जो कि बहुत खतरनाक जानवर थे, और क्या है, जो उनको खा जाते थे। ठीक है, जिनको वो पालते थे उनको भी वो खा जाते थे, जो वाइल्ड एनिमल, जो बहुत खतरनाक जानवर थे, बड़े बड़े, जैसे कि मान लीजिए शेर चीता हो गए। तो इस तरह से क्या है, उनसे भी उनकी जो घास खाते थे उन जानवरों की वो रक्षा करते थे। ठीक है, वो अपने यूज के लिए उनको प्रयोग करते थे। ठीक है, दिस इज हाउ दे बिकम हार्डर। इस तरह से वो क्या बन गए, चरवाहे बन गए। अब जान गए कि भाई घास हो गई, ठीक है, अब उन्होंने घर में पालना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया जहां पर वो रहते थे। तो भाई उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, उन जो जानवर उनको खाने के लिए चाहिए। तो आज भी आपने देखा होगा लोग चारा के लिए जाते हैं, ठीक है, चारे को इकट्ठा करते हैं कहीं ना कहीं से, किसके लिए, जानवरों के लिए। तो ऐसे ही उस समय भी क्या, और ये भी देखा होगा जैसे गांव में होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को खेतों में लेके जाते हैं ताकि वो चारा खा सके। इस तरह पहले भी ऐसा होता था कि बच्चों कि जो चरवाहे, ऐसे चरवाहे की तरह आपने देखा होगा, चरवाहे जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत सारे जानवर, एक ही तरह के जानवरों को, जैसे मान लीजिए वो बकरियों को पाल रहे हैं, फिर जैसे मान लीजिए कई लोग जानवर पाल रहे हैं। ठीक है, अब उनको अपने अपने जो जानवर है उनको कहीं पर चरवाने के लिए जाना है, जैसे कि खेत होते हैं या फिर जहाँ पर घास लगी होती है, तो वो कुछ चरवाहे होते हैं, उनको कुछ रुपए देके कह देते हैं भाई तो हमारा भी जानवर लेके जाया कर, और उसको भी वहां पर घास उसको खिलाकर लाया कर। ठीक है, तो ऐसे करके पहले भी ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, क्योंकि घास की तो कोई कमी थी नहीं। ठीक है, घास इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों ने क्या करा, चरवाहा बनना शुरू कर दिया। ठीक है, खेती भी करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना घर भी बनाना, शेल्टर भी बनाना शुरू कर दिया, और क्या करने लगे, पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। इस तरह से लोग क्या करते थे, इस तरह से लोगों ने वहां पर जीवन यापन किया। बच्चों आज भी आप गांव में देखें तो गांव में भी आज भी यही लाइफ लोग जी रहे हैं। काफी लोग हैं जो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं, और अपने जानवरों को भी पाल रहे हैं, और अपना छोटे मोटा जो घर बना के, छोटा मोटा कच्चा पक्का मकान बना के वैसे आजकल रहते हैं जैसे पहले लोग रहते थे। लेकिन हाँ, उसमें से पहले की जैसे पहले उस तरह से आज के रहन सहन में पहले के रहन सहन में काफी अंतर हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हम ऐसी कई चीजें हैं जो भी हमारे पूर्वज यूज करते थे, आज भी हम लोग वैसा ही जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिला जुला जीते रहते हैं। कई चीजें हम आज भी वैसी चीजें यूज करते हैं जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे आज हमने कुछ सीखा, ठीक है, हमने पुरानी अगली पीढ़ी है उसको सिखाया, उसने कुछ और उसमें मॉडिफाई किया, उसमें अपनी दूसरी पीढ़ी को सिखाया। ऐसे करके क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें लोग सीखते जाते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? तो क्या आप ऐसा कोई रीजन बता सकते हैं जो कि फर्स्ट एनिमल, उसको डॉग को ही क्यों पाला गया? ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये सोचना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखा डोमेस्टिकेशन, पालतू पालतू बनाने का काम कैसे हुआ, क्या हुआ, और इसके बारे में कैसे पता चला, जो रिसर्चर्स थे कि कैसे पता चला कि लोगों ने पालना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, इज द नेम गिवन द प्रोसेस ऑफ व्हिच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। ठीक है, कि लोगों ने क्या करा, पहले प्लांट उगाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, जो एनिमल से जानवर थे उनको भी पालना शुरू किया। वेरी ऑफ्टन प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कि जो वेरी ऑफ्टन अक्सर, उसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल, जो कि जो पौधे थे और जो जानवर थे लोगों के द्वारा पालने शुरू कर किए गए। ठीक है, वाइल्ड एनिमल एंड जानवर, सॉरी वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि वाइल्ड प्लांट्स जैसे कि जो जो जंगली जो घासें होती, जो पौधे होते हैं, उनको भी लोगों ने क्या करा, जानना शुरू किया और उसको पालना भी शुरू किया। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। अब लोग ये समझ गए थे कि जो प्लांट्स, ऐसे कौन से प्लांट्स है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जो जानवर है, और वो कौन कौन से ऐसे जानवर जो हमारे लिए बेनिफिशियल फायदेमंद है। ठीक है, तो इसके बारे में लोगों ने जान लिया था, काफी एनालाइज कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। ज्यादातर वो ऐसे जानवरों को पालते थे जिनको क्या है, किसी भी तरह की कोई, जिनको बीमार होने के चांसेस कम होते थे। और जो प्लांट्स कैसे यूज करते थे वो लोग, जैसे जिन प्लांट्स में कीड़े कम लगते हैं, जिसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो जो आजकल होता है ना, खाद डालते हैं ताकि कीटाणु ना आने पाए, कीड़े ना आने पाए। ठीक है, उनकी जो फसल है वो खराब ना होने पाए। तो इस तरह से पहले के लोग भी सोचते थे कि ऐसी हम फसल ना उगाएं जिससे हमें नुकसान हो, और ऐसी फसल उगाएं जिसमें कीड़े कम लगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में उन लोगों ने एनालाइज कर लिया था। फॉर यहाँ पर लिखा, दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दे यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ seeds from select plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities। वो ये भी देखते थे, they also select plants that yield
मतलब वो ऐसे पौधों को क्या करते थे, ऐसे पौधों को सेलेक्ट करते थे जिनका जो उपज है वो अच्छी रहे, मतलब बड़ी ज्यादा हो, लार्ज साइज ग्रेन, मतलब जो अनाज हो बड़े साइज का हो, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और जो अगर उसको मतलब स्टॉक बनाकर रखा जाए तो वो अच्छे से, मतलब जो स्टॉक मतलब सॉरी यहाँ पर स्टॉक मतलब डंठल होता है, जिसमें क्या है स्ट्रॉन्ग डंठल हो, कि डंठल होगा स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा तो क्या होगा, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप गेन। क्या मतलब यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि वो ऐसे पौधों को ऐसे पौधों की उपज करते थे जो कि जिनकी जो डंठल होते हैं, मतलब जो लकड़ी होती है वो काफी मजबूत हो। क्यों? क्योंकि जब वो जो उसमें जो फल होते थे वो क्या है पक जाए तो उसका क्या है वेट बढ़ जाता था। ठीक है, जो मतलब जो फल होते थे उनसे वेट वेट बढ़ जाता था, तो पेड़ टूट के गिरने ना पाए, इसलिए वो ऐसे पेड़ों को चूज करते थे जिससे पेड़ों में फल लगने के बाद वो टूट के गिरे ना। ठीक है, तो ऐसे 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 पेड़ों का वो यूज करते थे। और उनके जो सीड होते थे वो उनको सीड्स को कलेक्ट करके रखते थे, ताकि जो ऐसे सीड्स को कलेक्ट करके रखते थे, ऐसे पेड़ों को यूज करते थे ताकि जो न्यू जो मतलब वही जो सीड जो है उससे जो अगर नया पौधा है तो वो भी उसी क्वालिटी का हो, मतलब उसी गुणवत्ता का हो जो कि ये वाला पेड़ है। ठीक है, तो ऐसे ये इन चीजों का वो ध्यान रखते थे। ठीक है, और ऐसे ऐसे जानवरों को, ऐसे ही पौधों को, वो ऐसे ही पौधे भी यूज करते थे, ऐसे जानवरों को यूज करते थे, मतलब ऐसे जानवर भी पालते थे जिनसे सेम टाइप के मतलब जो जानवर हो वो पैदा हो। ठीक है, मतलब वही क्वालिटी हो जो कि जो कि उन्होंने पाला है, ऐसे ही जानवर उन्हें मिले, तो ऐसे टाइप के ही वो जानवर मतलब पालते थे। ठीक है, amongst animal those are relatively gentle are selected for breeding। मतलब इन्हीं में से जो मतलब जो जानवर जो अच्छे जानवर होते थे, जो मतलब कि जो जिनसे उनको फायदा हो, तो ऐसे जानवर ही सेलेक्ट करते थे जिनसे मतलब जो जिनका मतलब प्रजनन के बाद क्या है वैसे ही उसी टाइप के क्या है जानवर उन्हें मतलब मिल जाए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली domesticated animal and plants become different from wild animal and plants। मतलब एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेशन क्या है कि मतलब ऐसा ना हो कि जो जानवर है जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के हों, और डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप के हों, जिससे क्या है उनको मतलब मान लीजिए वो कुछ उन्होंने जानवर पाले, कुछ उन्होंने पौधे लिए, तो वो उस टाइप के नहीं थे बल्कि डिफरेंट टाइप के हो गए। तो इससे ऐसे ऐसे वो जानवर ऐसे पेड़ पौधों को नहीं पालना चाहते थे, और वो क्या है ऐसे ऐसे लोग को ऐसे जानवरों को पालते थे जिससे वो ऐसे ही मजबूत हो जैसे कि वो मतलब जो जानवर उस समय उनके पास है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टीथ, यहाँ पर जस्ट एक सेकंड कुछ और लिखा है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि वो ऐसे जानवरों को पालते थे जो कि क्या है जो वाइल्ड एनिमल, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल होते थे उनके जो दांत होते थे काफी टफ होते थे। ठीक है, उनके जो मतलब नुकीले होते थे, मतलब वो क्योंकि मांसाहारी टाइप के थे ना, तो ऐसे जानवरों से वो बचते थे, और जो मतलब सीधे साधे जो जानवर थे उनको पालने की कोशिश करते थे कि जिनको वो डोमेस्टिक मतलब जिनको पाल सके, ऐसे जानवरों के बारे में वो सोचते थे। और जो पेड़ पौधे थे तो वो भी ऐसे पेड़ पौधे चूज करते थे जो कि उनके मतलब जिनको वो मतलब उगा सके, ऐसे पेड़ पौधों के बारे में वो सोचते थे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो जो डोमेस्टिक एनिमल, तो वही डोमेस्टिक एनिमल इतने खुखार अगर खतरनाक वाले वो पाल लेंगे तो क्या वो रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या वो ऐसे मतलब जानवरों को पालते थे जिनके जो द टीथ मतलब जो दांत थे और जो हॉर्न थे वो क्या है वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर। जो उनके हॉर्न और टीथ थे वो क्या थे बहुत बड़े होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, तो उन जानवरों को वो पालते नहीं थे। ठीक है, वो उनको डोमेस्टिक एनिमल नहीं बनाते थे, जो कि सिंपल थे, साधारण थे, और मतलब सीधे साधे टाइप के जानवर थे उनको वो पालते थे, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, और भेड़ हो गई, इस टाइप के जानवर को वो लोग पालते थे। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, यहाँ पर जो दांतों के जो दो सेट है यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस टाइप के जो दांत थे वो यहाँ पर दिखाए। विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। मतलब इसमें बताया गया कि इसमें इस जो दो टाइप के दांत दिए हैं, तो इसमें पूछा गया है आपसे कि ये बताइए इनमें से कौन सा डोमेस्टिक पिग का है, कौन सा वाइल्ड पिग का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई बड़े बड़े जिसके जो होंगे दांत होंगे तो यस ऑब्वियसली ये वाला होगा। ठीक है, ये मतलब वाइल्ड एनिमल का होगा, ये डोमेस्टिक वाले का होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होता है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन जो कि लोगों ने पालना शुरू किया था वो सिर्फ एक ही जगह नहीं था, वॉज अ ग्रेजुएशन प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह के लोग ऐसा कर रहे थे, पालतू बनाना शुरू किया था। ऐसे लोगों ने जहां जहां भी लोग थे पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरी पृथ्वी में, वहां उन सब ने क्या करा, ऐसे धीरे धीरे ही लोगों ने शुरू कर दिया
लोग मतलब जानवरों को पालना और खेती करना, धीरे-धीरे लोगों के दिमाग का विकास होना शुरू किया और लोगों ने पालना शुरू किया, ठीक है? इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर एगो। ये जो लोगों ने जो शुरू किया, जो क्रमिक प्रक्रिया थी, मतलब रुकने वाली नहीं थी, एक के बाद एक मतलब आगे बढ़ती गई। ये जो प्रक्रिया थी मतलब पालने की और खेती करने की, ये प्रक्रिया बढ़ती गई। आज भी देखिए हर जगह लोग खेती करते हैं, जैसे भले ही अमेरिका में हो या फिर यहाँ इंडिया में हो या फिर और भी दूसरी कंट्री है, हर जगह आपको मिल जाएंगे लोग खेती करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही पहले भी था कि लोग मतलब ऐसा नहीं था सिर्फ इंडिया के लोग खेती करते थे, बाकी जगह के लोग भी उस समय खेती करते थे, बाकी जो कॉन्टिनेंट थे वहां के भी लोग खेती करते थे। इट बिगन, ये जो प्रोसेस था वो कब से शुरू हुआ? 12,000 साल पहले से शुरू हुआ, ठीक है? Virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication. जो हम पौधे जो प्लांट यूज कर रहे हैं और जो एनिमल का प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एनिमल को यूज कर रहे हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंसे हो गई, या फिर मतलब जैसे बकरी होती है या फिर भेड़ होती है, इन सब चीजों के बारे में जो जानना पता चला, लोगों ने खाने के बारे में भी यूज करा, इन कुछ जानवरों को, कुछ पौधों को, तो ये सब चीजें कहाँ से हमें पता चली? ऑब्वियसली जो हमारे पूर्वज थे, डोमेस्टिकेशन जिन्होंने करा था, जिन्होंने पालना शुरू किया था, उन्हीं से तो हमने सीखा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तो इंसान सीख रहा है ना। जो हमारी हम है तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो हमारे बच्चे हो अपने बच्चों को सिखाएंगे, ऐसे क्या करके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सिखाते जाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आज जो आजकल का जो ह्यूमन है वो क्या करता है, मनुष्य जो है वो आज भी वही चीजें यूज कर रहा है, वैसे ही यूज कर रहा है जो कि उनके पूर्वजों ने बता दिया। उन्हीं तरह उन चीजों को खाना, भाई किसने बताया? आप ही सोचिए, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम पेड़ पौधे खा रहे हैं, मतलब जैसे पत्तियां खा रहे हैं, जैसे पालक ही हो गई या फिर भतुआ हो गया या फिर कोई फ्रूट हो गया, जैसे मान लें आम हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, ये सब चीजें कैसे पता चली कि हमें कि ये फल खाने से ये फल खाने लायक है या नहीं खाने लायक है? क्यों? क्योंकि जो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च करा, फिर उन्होंने आगे वाली जनरेशन को बताया, फिर इस तरह धीरे धीरे हम सबको पता चला, फिर सब क्या है इन चीजों को खाने पीने के लिए यूज करने लगे, ठीक है? और जो जानवर थे उनको यूज करने लगे घर में पालने के लिए, जैसे उनसे मीट मिलता है या तो फिर उनको दूध मिलता है, और दूध से भी बहुत सारी चीजें बनती है। इस तरह से लोगों ने लाइफ को मतलब लाइफ लोगों की चेंज होनी शुरू की। अब ये कब से चेंज होना शुरू हुआ? जब जैसे जैसे इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ, वैसे वैसे ही लोगों की लाइफ चेंज हुई, ठीक है? अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नई जीवन शैली। अब नई जीवन शैली क्या आई भाई? यहाँ तक तो आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू जीवन शैली मतलब लोगों के जीवन जीने का नया तरीका अब क्या है? इफ यू प्लांट अ सीड, यदि आप क्या करें, एक बीज को बोएं, यू विल नोटिस दैट, आप ध्यान देंगे, दैट इज टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो क्या होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, कैसे, किसके लिए? ग्रो करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स। जो ये बीज है वो क्या है, कभी कभी तो कुछ दिन में ही उग जाता है, या तो कुछ हफ्ते लेता है, या तो कुछ महीने ले लेता है, या तो कभी कभी ऐसा बीज होता है जो कि पूरा पूरा साल ले लेता है, ठीक है? व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट, जब लोगों ने जो प्लांट है, जो पौधा है, उसको मतलब ग्रो करना शुरू किया, मतलब पैदा करना शुरू किया, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि भाई जब लोग क्या है ग्रो करना शुरू किया, जब खेती करना लोगों ने शुरू किया, तो ऑब्वियसली लोगों ने वहां पर रहना भी तो शुरू किया होगा लॉन्ग टाइम के लिए, है ना? तो लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, बीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिप्ड। तो क्या है, धीरे धीरे जब लोग वहां पर काफी देर तक रहे होंगे, तो लोगों ने क्या करा होगा, जो पौधे हैं और जो वाटर, मतलब वहां पर पानी भी रहा होगा, और जो बीडिंग, ड्राइविंग अवे, मतलब वहां से, मतलब यहाँ से जैसे ब्रीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब वहां पर लोगों के भाई जब उन्होंने क्या है खेती में वहां पर मान लीजिए कुछ अनाज बो दिया, तो वहां पर ऐसा कोई जानवर ना आने पाए, कोई चिड़िया ना आने पाए, ताकि वो अनाज को फिनिश करे या फिर अनाज को बर्बाद करे। तो इसकी देख रेख के लिए तो लोगों ने क्या करा, एक जगह रहना भी तो शुरू किया होगा ना, कि भाई उसमें पानी भी लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब पानी भी डालने की जरूरत पड़ती है खेतों में, और पौधों की देख रेख के लिए जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से क्या है, लोगों ने एक जगह काफी देर तक, काफी दिनों तक रहना शुरू किया, ठीक है? टिल द ग्रेन ड्रिप्ड, जब तक कि जो अनाज है वो पक ना जाए, ठीक है? एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और जो अनाज था पकने के बाद उसको क्या करते हैं, ध्यान से रखना भी तो होता था, ताकि वो आगे का जो समय है उसमें उसको यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह से क्या है, लोगों ने एक जगह पे ज्यादा देर तक रहना शुरू किया।
एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। जो ग्रेन था, जो अनाज था, लोगों ने क्या करा, जो कि फूड होता है, जो खाना होता है, और जो मतलब सीड, जो बीज होता है, उस दोनों के लिए उसका यूज करना शुरू किया। जो कि अनाज होता है उसको एज अ फूड की तरह भी यूज किया लोगों ने, और उसको एज अ सीड की तरह, मतलब बीज की तरह भी लोगों ने यूज करना शुरू किया। कि जो कुछ, जैसे मान लीजिए उनकी फसल हुई कुछ, ठीक है, फसल हुई, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने अपने खाने के लिए रख दिया, और कुछ पार्ट उन्होंने क्या करा, बीज के लिए रख दिया, कि जो अगले टाइम वो क्या करेंगे, उसमें खेती करेंगे, तो उन्हीं बीजों को यूज करेंगे, ताकि जो फसल अभी हुई है, अच्छी फसल अगर हुई है, ऐसे बीज यूज किए जो जिससे अच्छी फसल हुई है, तो वैसे ही बीज रख लेंगे, ताकि जो अगला टाइम आएगा तो वैसी ही फसल उनको फिर से मिल जाए। ठीक है, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। लोगों ने क्या करा, इसको स्टोर करना शुरू, इसके बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर जो इतना अनाज पैदा हुआ है, इसको रखें कैसे, इसको संभालें कैसे। तो इसके बारे में लोगों ने क्या करा, सोचना शुरू किया। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब धीरे धीरे अब लोगों ने भाई, जब उसके अब भाई खेती हो गई, खेती के बाद अनाज इतना सारा होने लगा, अब सोचा यार अब इसको रखे कैसे, कहाँ इसको प्रिजर्व करें। तो लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे मिट्टी के जो बर्तन थे, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं, तो जैसे टंकियां होती, आजकल तो लोहे की टंकियां चलने लगी, स्टील की टंकियां चलने लगी, लेकिन उस समय क्या करने लगे, तो लोगों ने क्या करा, स्टोर करना शुरू कर दिया। कैसे, मतलब उसमें मिट्टी के जो बर्तन थे वो बनाकर उसमें स्टोर करके रखना शुरू किया। और वेव बास्केट, या तो उन्होंने क्या करा, जो लकड़ी की जो बास्केट होती है, जो मतलब वेव बास्केट, मतलब जो बास्केट जो होती है, जो डलिया होती है इसको कहते हैं, उसको भी बुनना शुरू किया। जैसे कुछ जो मान लीजिए ऐसी भी डलिया होती है, जो कि जैसे मान लीजिए गेहूं की जो होती है ना, सीख होती है, और जो पौधा होता है जो सूख जाता है, उससे भी लोग डलिया बना देते हैं। या तो फिर जो बांस होता है उसको भी पतला पतला काट करके उससे भी डलिया बन जाती है। तो उससे में भी ऐसे कैसे भी करके उन्होंने बनाया होगा। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या तो फिर और कैसे उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू किया, जो अनाज था वो क्या है, जमीन में गड्ढा बनाने लगे। गड्ढा बनाकर भी सोचा उन्होंने सोचा कि ऐसे रख देते हैं, हो सकता है इससे भी हमारा जो अनाज है वो बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने क्या स्टोर करना भी शुरू कर दिया। अब देखिए, ये जो चीजें हैं, जो लोगों जो मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आज हम अनाज अपना डिब्बों में रखते हैं या टंकियों में रखते हैं, वो सब हम लोग कैसे सीखा, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। ठीक है, जब उन्होंने देखिए, जो कहते हैं ना, जो मेहनत पहले जिसको जैसे मान लीजिए हम मेहनत करते हैं, तो हम अगर क्या होगा, हमारी जो मेहनत है हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी। वैसे ही जो हमारे पूर्वज थे, तो उनकी मेहनत हमारे लिए बेनिफिशियल, तो हमें अब उन चीजों पर रिसर्च नहीं करना पड़ता। जो बाकी चीजें हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं, वो तो रिसर्च हो चुकी है। और जो हम और कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ और बनाना है। जैसे आज सोचिए कि कहाँ कहाँ मानव जो पूरा पाषाण काल में क्या क्या जीवन था उनका, और आज देखिए आजकल का जो मानव है वो कहाँ तक, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। सोचिए कितना डिफरेंस आ चुका है, लोगों की लाइफ में, लोगों के जीवन में कितना अंतर आ चुका है। सोचिए वो अगर जो बेसिक चीजें थी वो हमारे पूर्वजों ने सीख लिया, ठीक है, जो खाने पीने की जो टेंशन थी वो सारे तो पूर्वजों ने सॉल्व कर दिया ना। तो जब पूर्वजों ने सॉल्व कर दिया, तो अब खाने पीने की कोई चिंता नहीं। हाँ, बस इतना है कि अर्न करना है, उसको कैसे अर्न करना है, इसके बारे में अब चिंता होती है लोगों को। है, अब जिसके पास ये भी प्रॉब्लम नहीं, तो वो और आगे अच्छा सोचता है कि और इसके आगे क्या करना है हमें। ठीक है, इस तरह से लोगों ने लाइफ अपनी जीना शुरू कर दिया। ठीक है, डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है कि जो हंटर गैदर्स थे उन्होंने क्या करा, जो बर्तन थे उन्होंने उन्हें बनाना शुरू किया होगा? गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको अगर लगे तो आप उनको खुद से लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी आंसर राइटिंग। एक दिन मैं ऐसा करूंगी, किस दिन मैं जल्दी होगा कि मैं आंसर राइटिंग के बारे में एक लेक्चर लूंगी, कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, यूपीएससी के जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, इसके लिए मैं लेक्चर लूंगी। और जहाँ एक और लेक्चर लेना है मुझे द हिंदू के बारे में, कि द हिंदू पेपर के बारे में, कि ये कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं जल्दी ही लेक्चर लेकर आऊंगी बच्चों। तो अब आगे देखते हैं इसमें स्टोरिंग एनिमल्स, कि एनिमल्स, स्टोरिंग एनिमल्स इसके बारे में क्या है, इसमें देखते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कि जैसे एक गाय पाली आपने, ठीक है, उसके बाद फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, मतलब ये मल्टीप्लाई मतलब होते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक उसमें मतलब एक साल में कई बच्चे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसके बारे में बताया गया। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो इसके अलावा अगर
देखें तो क्या है, जो जानवर होते हैं हमें और क्या क्या देते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, या फिर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड, जैसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, इसको अगर कोई मीट भी खाता है तो मीट भी उसका लोग खाते हैं, मतलब इससे इससे भोजन भी मिलता है। अब जैसे पुराने जो लोग थे, आजकल तो ट्रैक्टर वैक्टर भी चलने लगे, लेकिन लोग क्या थे, जो पहले जो जुताई करते थे खेतों में, तो किससे, जानवरों से ही तो करवाते थे, जैसे कि बैल हो गया, मतलब ऑक्स हो गया, ठीक है, इन सब से ही तो करवाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ट्रैक्टर और जो न्यू मतलब मॉडर्न जो टूल्स हैं, मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट टाइप की चीजें हैं, उन सब से भी लोगों ने यूज करना शुरू किया, जो मशीनें हैं उनसे भी लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जहां जहां भी जरूरत होती है, जानवरों की कई तरीके से उनको कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका क्या था, जो जानवर थे वो क्या है, एक तरह से उनका स्टोर ऑफ फूड, वो एक तरह से चलता फिरता उनका फूड होता था, मतलब भोजन होता था, किनका, जो पुराने लोग होते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट could have been obtained from animals, ठीक है। what are animals used for today, कि आजकल हम जानवरों का क्या यूज करते हैं, what are the other things that could have been obtained animal, और हमें एनिमल से और क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे कि बच्चों देखा होगा, गांव में लोग जो चूल्हा जलाते थे, क्या उसको मतलब उपले बोलते हैं, वो भी तो हमें मतलब जानवरों से मिल जाते हैं, जैसे कि गाय भैंसे हो गए, इनसे मिलते हैं। तो और भी बहुत सारे यूज होते हैं जिनके मतलब जो जानवर होते हैं उनके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि नेचुरल जो खाद होती है, जो उसके वो भी, जैसे जो गोबर होता है उससे भी लोग क्या करते हैं, एज अ खाद की तरह यूज करते हैं खेतों में, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं और जानवरों के, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, मतलब जो फर्स्ट फार्मर था और जो हर्डर था, वो उसके बारे में जानना है, तो क्या कैसे जानेंगे, टर्न टू मैप 2, जो मैप 2 ऊपर दिया है उसके बारे में बताया। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, वहां पर आप जो ब्लू स्क्वायर्स हैं, ऐसे ब्लू कलर के स्क्वायर, मतलब ये तो ऑरेंज है, जस्ट एक सेकंड, इसमें ब्लू ले लेती हूँ मैं, थोड़ा सा बताने में ठीक रहेगा। हाँ, ये ब्लू कलर के क्या स्क्वायर्स कुछ ऐसे होंगे, ब्लू कलर के कुछ स्क्वायर्स होंगे जो कि ऊपर मैप दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या है, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर, तो मतलब वो वहां पर जहां पर ब्लू बना हुआ उस मैप में ऊपर, तो वहां पर उनको क्या, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उनको क्या मिला वहां पर, उसके साक्ष्य मिले, मतलब एविडेंस मिले हैं, यानी सबूत मिले हैं, किसके, जो अर्ली फार्मर थे, जो प्राचीन काल के जो खेती जिन्होंने शुरू किया था, और जो हर्डर थे, मतलब जो शिकारी, जो मतलब चरवाहे थे, उन सब चीजों के, उनके बारे में किसमें, इस मैप में जहां जहां ऐसे चिन्ह बने ब्लू कलर के, वहां पर वो ऐसे प्लेसेस है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से प्लेसेस हैं ऐसे जहां पर लोगों ने क्या करा, खेती करना शुरू किया और लोगों ने चरवाहा बनना शुरू किया, वो कौन से प्लेसेस है इसमें देखते हैं। जो कि मैप है, यहाँ पर ब्लू कलर का स्क्वायर बना होगा, देखते हैं इसमें क्या है, जस्ट 1 मिनट बच्चों। हाँ, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर ब्लू कलर का, जो कि नियोलिथिक साइड से, मतलब नव पाषाण काल का समय है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का साइन है, ये है, ठीक है। यहाँ पर हेलोर है, और यहाँ पर है पायमपल्ली, ठीक है, और पय्यमपल्ली, ठीक है, इसका नाम है। और एक और प्लेस है यहाँ पर, और भी कई प्लेसेस है यहाँ पर, देखिए महागरा, और ये कोल्डीहवा, यहाँ पर चिरांद, ये देखिए दावजाली हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर और है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, और इसमें मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। देखिए ये जो प्लेसेस है जहां पर लोगों ने क्या करा, खेती करना शुरू करा और चरवाहा बनना शुरू किया, मतलब कि लोगों ने क्या करा, जानवरों को पाल के, मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है। और यहीं पर देखिए यहाँ पर जो ये जो एरिया है, ये मेहरगढ़ है, ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, कुरनूल और सुलेमान की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ यहीं पर सबसे पहले बार्ले और जो व्हीट है, इसकी लोगों ने खेती करना शुरू किया, ठीक है। और रियरिंग एनिमल्स, और जो जानवर थे उसको पालना सबसे पहले यहीं पर लोगों ने शुरू किया। और विलेज जो विलेज के जो गांव के साथ है, वो सबसे पहले इन्हीं जो प्लेसेस है, ये जो है, ये यहाँ पर मेहरगढ़, यहीं कर कुछ जो प्लेसेस है वहां पर पाया गया। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं, तो देखते हैं, इसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर आगे क्या है, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ इसको पढ़ लिया, अब इसके आगे देखते हैं। ये अच्छा, यहाँ पर, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे, ओके।
आगे सुनने यहाँ पर है देयर आर फाउंड ओवर दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये प्लेसेस हैं इस सब कॉन्टिनेंट, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जो कि उपमहाद्वीप है इंडिया, ठीक है, उसमें क्या है हर जगह आपको ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने खेती करना और क्या करा जो चरवाहे बनना, मतलब जो लोगों ने जो जानवर पालने लगे उनको चरवाहा ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग वहाँ पर ऐसे प्लेसेस वहाँ पर पूरे सोचिए पूरे देश में मिले हैं ऐसे प्लेसेस, ठीक है। आपको दिखाया ही मैंने अभी कि कितनी जगह हर पूरे इंडिया में ही फैले हुए ऐसे प्लेसेस। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि किन्होंने सर्च किया था वो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुरातत्वविद है, उनको ऐसे प्लेसेस मिले हैं, वही उसके बारे में मैप में बताया गया है, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो जगह है नॉर्थ वेस्ट में। बच्चों आपको मैंने बताया था अभी ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है जो कि चैप्टर 4 है, उसमें आप देख लीजिएगा। और भी इसके पहले और भी में भी शायद चैप्टर फर्स्ट में भी हिस्ट्री का था, उसमें भी बताया मैंने, जो कि डायरेक्शन था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये होता है ना और साउथ ये होता है, ठीक है। ईस्ट ये होता है, वेस्ट उधर होता है, ये इस साइड का वेस्ट होता है, मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट का बीच का इलाका, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डे क्या है, कश्मीर है, ठीक है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ, साउथ इंडिया, जस्ट एक सेकंड फिर से इसको पढ़ते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ठीक है। ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी कुछ क्या है महत्वपूर्ण कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है। ये कब कब के हैं, नवपाषाण काल के समय के, जहां पर लोगों ने खेती और क्या करना शुरू किया, जो पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। कश्मीर के बारे में बच्चों यहाँ बता दिया, इस एरिया में कश्मीर जहाँ पर अभी मैंने बताया था कि मतलब जो जहाँ पर लोगों ने विलेज पहले सबसे पहले वहां पर बनाकर रहना शुरू किया। और बुर्ज होम के बारे में बताया था बच्चों, अभी बताया था मैंने, जस्ट ऊपर बताया था, आप देख लीजिएगा मैप को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप यहाँ पर आगे चलती हूँ, क्या है, to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. To find out whether these sites were settlement of farmer and herders, मतलब इन जगहों के बारे में लोगों, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सर्च करा है, ठीक है, स्टडी इसके बारे में स्टडी करी है, इसके वहां पर उनको साक्ष्य मिले किस चीज के, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बोन्स के, मतलब जो पौधे हैं उनके साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो एविडेंस मिले हैं, और जो एनिमल बोन है मतलब जो जानवरों की हड्डियां मिली है वहां पर उनको सबसे पहले मिले हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, वहां पर कुछ ऐसे जो बर्न ग्रेन मतलब जो कि जले हुए कुछ अनाज भी मिले हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो ऐसे भी अनाज वहां पर जले हुए मिले हैं। दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज, या तो वो जो मतलब जले हुए जो अनाज मिले या तो एक्सीडेंट मतलब अचानक वो जले हुए होंगे, या तो किसी वजह से वहां पर जल गए होंगे, जैसे मान लीजिए कभी कभी जंगलों में अपने आप से आग भी लग जाती है, इस वजह से हो सकता है, या तो फिर लोगों ने खुद भी जलाया होगा, ठीक है, लोगों ने खुद भूना होगा उनको, ये भी हो सकता है, ठीक है। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई करा, मतलब पहचाना these grains मतलब उन अनाजों को, and so we know that इस तरह से हम लोगों ने हमें ये जानने को मिला that a number of crops were grown in different part of the subcontinent, कि मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें क्या है, डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें क्या है कि मतलब डिफरेंट टाइप के जो अनाज है वो उगाए जाते थे, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, उन्होंने क्या है कुछ वो जो बोन्स है उससे आइडेंटिफाई किया कि कैसे कैसे जानवर वो पालते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ मतलब स्थायी जीवन लोगों ने कब से जीना शुरू किया, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पुरातत्वविद थे उन्हें क्या मिला है, कुछ ऐसे निशान मिले कुछ जगह पे कि जहाँ पर क्या है हट्स मतलब जो झोपड़ियां होती थी वो मिली है, एंड हाउसेज मतलब झोपड़ी मिली, या फिर कुछ घर ऐसे मिले हैं एट सम साइट्स मतलब कुछ पूरा स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जो पुरातत्वविद है उनको क्या है ऐसी कुछ स्थान मिले हैं जहाँ पर जो झोपड़ियां या फिर उनके घर बने हुए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए इन बुर्ज होम, कि बुर्ज होम के बारे में बताया, जो कि मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट में जो बुर्ज होम है जो कि सुलेमान पहाड़ियों के पास है थोड़ी और ऊपर, ठीक है, वहां पर बुर्ज होम है, वहां पर मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट की साइड में, ठीक है, मैप में अभी जो मैंने बताया था उसी मैप में भी अभी बताया मैंने, उसमें ही आप दोबारा अगर नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बुर्ज होम के बारे में बताया इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ये बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। पीपल बिल्ट पिट हाउस,
तो वहां पर क्या है, लोग क्या करते थे, पिट हाउस बनाते थे, मतलब गर्त हाउस, मतलब कि एक गड्ढे वाला हाउस होता था। जैसे कि हम लोग वैसे ऊपर जो जमीन के ऊपर घर बनता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे घर बनाते थे। जैसे आजकल अंडरग्राउंड होता है ना, जैसे ये ऐसे नीचे ऐसे गड्ढे के जैसे बना के यहाँ पर कुछ सीढ़ियां स्टेयर्स बना के वो लोग नीचे जाके रहते थे। ठीक है, इस तरह से वो लोग घर बनाते थे, अंदर ही अंदर करके घर बनाते थे। जैसे जैसे देखिए चूहे होते हैं, चूहे क्या करते हैं, जमीन में जाके नीचे बिल बनाते हैं। इस तरह से लोग क्या करते थे उस समय, गड्ढे के जैसे नीचे, मतलब बड़ा सा गड्ढा नीचे खोद दिया और वहीं पर सीढ़ियों से जाते, सीढ़ियां बना लेते थे काट काट के, और वहीं पर लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है, दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। में भी उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है कि ये जो गड्ढे जो यूज करते थे लोग उस समय, तो जो कश्मीर में थे जो यूज करते थे, वो क्या है, हो सकता है वो जो ठंडी जो बहुत ज्यादा पड़ती है उस ठंडी से बचने के लिए वो इन गड्ढों का यूज करते थे। ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैंने यहाँ पर चूहे का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि मतलब आपको समझ में आया कि कैसे मतलब लोग गड्ढे बना के रहते थे। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने जमीन की, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि ठंडियों में अगर आप जो नल का ताजा पानी है अगर उसको मोटर से चलाइए या फिर नल से चलाइए, तो क्या होता है, जमीन का जो पानी होता है कितना गर्म होता है। ठीक है, तो हो सकता है जो जमीन के जो नीचे का जो नीचे था, तो वहां पर इतना मतलब गर्माहट रहती रही होगी, तभी तो लोग वहां रहते थे, है ना। क्योंकि भाई जब देखिए पानी भी जमीन से निकल रहा है तो वो भी कितना गर्म रहता है, मतलब नॉर्मल होता है। मतलब जैसे अगर बाहर तो ऊपर का पानी जैसे तालाब का या फिर कहीं नदी का होगा तो वो ठंडा होगा, या तो आपकी टंकी में होगा, मतलब जो घर में टंकी होती है तो उसमें भी ठंडा होता है। अगर उस टाइम पे आप नल चला दीजिए और जमीन से पानी आ रहा है अगर, तो वो गर्म आता है। इस तरह से हो सकता है वो जमीन में नीचे क्या है, गर्माहट रहती रही होगी, तो ठंडियों में लोग क्या करते थे, उसी गर्थ हाउस में जाकर, मतलब पिट हाउस में जाकर रहते थे। ठीक है, archaeologists have also found cooking hearth both inside and outside of the huts, which suggest that, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या मिला है, उन्हें कुछ फाउंड कुकिंग हट्स, मतलब जो चूल्हे होते हैं जो कि खाना पकाते हैं जिसमें, वो मिले कहाँ पर, जो हट्स जो झोपड़ी होती है, या तो उनके अंदर भी मिले हैं, कुछ अंदर मिले हैं और कुछ झोपड़ियों के बाहर ऐसे मिले हैं जो मतलब चूल्हे होते हैं। विच सजेस्ट, जो कि हमें बताते हैं दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि क्या है, ये वेदर पर, जो मौसम था उस पर डिपेंड करता होगा, पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, मतलब लोगों ने क्या खाना बनाना शुरू किया, मतलब लोग खाना बनाते थे या तो घर के बाहर या तो घर के अंदर। अब मान लीजिए जैसे ठंडी का समय है और धूप निकली है बाहर, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जैसे मतलब गांव साइड में कहीं ऐसा होता है कि भाई जहाँ धूप आती है लोग अपना चूल्हा वहीं पर बना लेते हैं, वहीं पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ठंड, और जो अगर गर्मी का समय है, गर्मी के समय में हवा के लिए यूज कर सकते होंगे, मे भी वहां पर बाहर हवा होती होगी। इस तरह से मतलब लोग मौसम के अकॉर्डिंग अपना जो चूल्हा था वो मतलब अंदर या बाहर बनाते थे। इन्होंने मतलब यहाँ पर कहा है, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ऐसा सोचा है कि ऐसा होता होगा। ड्रॉ अ पिट हाउस, उन्होंने कहा है कि आप एक पिट हाउस बनाइए, मतलब बच्चों के लिए, क्लास 6 के बच्चे हैं ना, तो क्लास 6 के बच्चों की ये बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि बच्चों से कि ड्रॉ ए पिट हाउस, आप अपने हिसाब से एक पिट हाउस बनाइए। ठीक है, स्टोन टूल्स हैव बीन, मतलब ड्रॉ करना, मतलब पेज पेपर में पेन पेपर से ड्रॉ करना। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मतलब जो स्टोन टूल्स जो कि पत्थर के जो औजार है वो कई जगह से, कई ऐसे स्थान है जहाँ से मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड, मतलब जो कुछ बहुत सारे ऐसे औजार हैं कि जो कि पहले के जो जमाने में, जो पैलियोलिथिक मतलब जो पूरा पाषाण समय में यूज किए जाते थे जो औजार, वो उनसे थोड़ी काफी मतलब डिफरेंट है, मतलब अलग है। एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, नियोलिथिक कहा जाता है। जो नए औजार हैं उनको नियोलिथिक औजार मतलब नौ पाषाण काल के औजार कहे जाते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce। क्या होता था कि जैसे पहले के जो थे तो वो ऐसे ही मतलब खुरदरे टाइप के रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उसके बारे में समझा होगा तो लोगों ने क्या करा, एक अच्छी सी कटिंग, जो मतलब जिसमें धार होती थी बहुत ही अच्छी से बनाई जाती थी। ठीक है, उनकी जो कटिंग थी बहुत अच्छे से करते थे वो लोग, और जो ऐसे कुछ औजार, और उनमें क्या है पॉलिश भी करते थे। मे भी कुछ मतलब ऐसे कुछ धातुएं रही होंगी, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करा, धातुएं तो नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि किसी का कलर है, किसी पेड़ पौधे से कोई कलर मिल गया, या फिर किसी चट्टान, कहीं चट्टानों से कहीं कोई कलर मिल गया कुछ, तो हो सकता है उन कलर्स को मिला के वो क्या करते थे, उसकी पुताई उसमें कर देते थे, इससे क्या है वो शाइनिंग आ जाती थी उसमें। ठीक है,
तो यहाँ पर और इसके आगे लिखा है जो और ऐसे कौन से औजार थे जो कि कटिंग करके और जो पॉलिश की जाती है, जैसे कि मोर्टार हो गए, मतलब कि ओखली होती है, जैसे आज भी ओखली लोग यूज करते हैं, जैसे कि जैसे कुछ कूटना है तो उसके लिए ओखली यूज कर जाती है। आपके घरों में कोई छोटी छोटी सी ओखली होगी जिसमें अदरक कूट के आप चाय बनाते होंगे, तो ऐसी ही ओखली ये सब कहाँ से है, ये हम जो पूर्वज थे उन्होंने ही तो इसका रिसर्च करी है। एंड पेस्टल मतलब जो मूसल होती है जिससे क्या है जो अनाज होता है वो कूटा जाता है, उसके बारे में आज भी मतलब लोग यूज करते हैं। जो गांव में है आज भी लोग इन सब औजारों का यूज करते हैं। यहाँ तक कि शहरों में भी, इवन शहरों में भी लोग ओखली का यूज करते हैं, जो कि जैसे चाय वाय बनानी है तो नॉर्मल घरों में क्या करते हैं, जो छोटी छोटी सी ओखली होती है उसको अदरक कूटने के लिए चाय में डालने के लिए बना लोग उसका यूज करते हैं। तो यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, मतलब ये जो चीजें थी उसका क्या यूज करते थे लोग, ग्राइंडिंग ग्रेन्स मतलब जो अनाज है उसको पीसने के लिए यूज करते थे, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस मतलब जो और भी प्लांट्स के जो प्रोड्यूस थे मतलब प्रोडक्ट थे उनके लिए भी यूज करते थे, जैसे कि अदरक को कूटने के लिए हम लोग यूज करते हैं वैसे ही। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं वो आज भी मतलब इवन टुडे मतलब आज भी यहाँ तक आज भी यूज होता है। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, कि जो कि सोचे कई हजार साल बाद भी उन चीजों को हम आज यूज कर रहे हैं, जैसे कि हंसिया भी होता है वो भी हम यूज हमारे जो गांव में लोग हैं जो धान वान काटते हैं इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। जो ओखली मूसल है आज भी ये सब चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है, खेती के लिए या फिर नॉर्मल घरों के लिए। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। एट द सेम टाइम उसी समय टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स, जो कि पैलियोलिथिक टाइप्स मतलब पूरा पसाल काल के जो समय के जो टूल्स थे कंटिन्यू वो भी उस समय लोग यूज करते रहे हैं, जैसे कि पहले यूज करते थे वो तो यूज कर ही रहे थे, साथ के साथ उन्होंने अपना भी कुछ इन्वेंशन करा था, मतलब उन्होंने खुद भी खोज करे, जैसे पॉलिशदार कुछ टूल्स थे उन्होंने बनाना शुरू किया और उनकी जो धार थी वो काफी क्या थी, काफी तेज धार वाले जो औजार थे वो बनाने उन्होंने शुरू किया। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, और ये याद रखने वाली बात है कि मतलब कुछ टूल्स आज भी मतलब नियोलिथिक समय में भी टूल्स जो मतलब बोन्स थी जो हड्डियां थी उनके बनाए जाते थे, ठीक है। many kinds of earthen pot have also been found, मतलब कई तरीके के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं earthen pots मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं have also been found, मतलब ये भी कई जगहों से मिले हैं। these were sometimes decorated, मतलब उनको कहीं पर क्या है ये काफी डेकोरेट किए जाते थे, मतलब इनको सजाया जाता था जो घड़े थे, जैसे कि घड़े हो गए, यही तो मिट्टी के बर्तन होंगे। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और किस लिए यूज किया जाते थे, स्टोरिंग थिंग्स मतलब कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता था, ठीक है। हम्म पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स और कुकिंग फूड, ठीक है। लोग क्या करते थे इन जो पॉट्स जो कि जो मतलब बर्तन थे उसको भी उसके लिए भी मतलब खाना पकाने के लिए भी इसका यूज करते थे, ठीक है। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, कैसे मतलब जो कि स्पेशली किस लिए मुख्यतः क्या है खासतौर पर जो ग्रेन्स जैसे कि राइस होते थे वो भी उन अनाजों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे व्हीट हो गई एंड लेंटिल्स मतलब जो दालें हो गई इनको रखने के लिए भी लोग इनका यूज करते थे जो कि मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक है। नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ये क्या है आजकल क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी जो डाइट मतलब हमारे भोजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन है, जैसे कि हो गया मतलब व्हीट हो गया मतलब जौ हो गया, ये सब चीजें हमारे आज भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो घड़ा है ये पुराने समय का है, जब नौ पाषाण काल का है, लोग यूज करते थे, सोचिए आज भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे गर्मियां होती तो गर्मियों में हम लोग घड़ों का यूज करते तो ये पूरा पाषाण काल के समय से सॉरी नौ पाषाण काल से के समय से लोग यूज कर रहे हैं। बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, मतलब इसके अलावा दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स मतलब लोग क्या करते थे कपड़े भी सिलते थे, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, और कई तरीके के मटेरियल्स भी यूज करते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जो कि कॉटन होता था जो कि मतलब रुई होती थी तो उसको भी लोग उसका भी यूज करते थे, ठीक है, किस लिए क्लॉथ के लिए लोग यूज करने लगे थे, ठीक है। did think did things change everywhere and all at once, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें हर जगह मतलब एक जगह एक साथ यूज हुई होंगी, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने एक साथ ही मतलब कपड़े बनाना शुरू किया होगा, लोगों ने एक साथ ही घड़े बनाना शुरू किया, ऐसा नहीं है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर चीजें शुरू हुई। मैनी एरियाज ऐसे कई सारे क्षेत्र थे, मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, जो ऐसे मतलब अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग समय पे क्या करा हंटिंग करना शुरू
किया और क्या है गैदर फूड गैदर करना शुरू किया और मतलब खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर लोगों ने ऐसा करना शुरू किया और जो मतलब उनको जो जो फ्रूट्स थे इन सबको कलेक्ट करना लोगों ने अलग अलग टाइम पर शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ठीक है, अ क्लोजर लुक, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया मतलब पिक्चर दिखाया गया लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ कि जहाँ लोग रहते थे और क्या करते थे वहां पर अगर खत्म हो जाते थे वहां पर मतलब वहीं पर उनके जो मतलब जो उनके ब्यूरे है वहां पे मिले हैं कहाँ पर मेहरगढ़ में। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। बच्चों मेहरगढ़ के बारे में मैंने बताया था जो कि कहाँ पर है कुरनूल और वहां पर एक पहाड़ी जो जहाँ पे दिए थे ना सुलेमान पहाड़ियां वहीं पर उसी वे पे मतलब नॉर्थ वेस्ट में आप देखिएगा मैप में जो कि ऊपर मैप है वहां पर आपको मिल जाएगा उन्हीं पहाड़ियों में यहाँ पर मेहरगढ़ था। ठीक है, यहाँ पर मेहरगढ़ लिखा होगा उसका आप देख लीजिएगा ये जो मेहरगढ़ है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा जो कि मैप 2 आपको ऊपर दिखाया था उसके बारे में। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट थी मतलब ये जो जगह थी मेहरगढ़ वो ऐसी जगह पे मतलब था जहां पर क्या है जो उपजाऊ जमीन ज्यादा थी। नियर द बोलन पास, जो कि कहा बोलन पास के पास है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। जो कि एक क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण एक रूट है एक रास्ता है जहाँ कहाँ तक के जाने के लिए ईरान जाने के लिए। ठीक है, ईरान से आते जाते थे लोग वहां से। ठीक है, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। तो इन्होंने बोला है कि मेहरगढ़ में भी ऐसा हो सकता है कि जो मेहरगढ़ है वहां पर लोगों ने बार्ले और व्हीट को उगाना शुरू करा होगा। एंड रियर सीप, और क्या है जो सीप जो भेड़े होती है उनको पालना भी शुरू किया होगा। एंड गोट्स जो कि बकरी होती है उनको भी पालना शुरू किया होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार मतलब ऐसा करना शुरू किया होगा इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये एक पहला गांव है जो कि हम लोग को जानने को मिला है। कौन सा? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में भी क्वेश्चन बच्चों आता है उसमें हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मेहरगढ़ ये जो नाम है तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ये नाम आपको जो प्रीलिम्स के एग्जाम होता है उनमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन आर वर फाउंड। तो इसी जगह पर जो मेहरगढ़ है वहां पर क्या है भाई जब गांव है तो जो लोगों ने वहां पर खेती भी करना शुरू किया, लोगों ने गांव बनाकर रहना शुरू किया। तो ठीक है, तो वहां पर क्या है जानवरों की हड्डियां भी वहां पर लोगों को मिली और जो मतलब जो खाने पीने की जो चीजें थी वो भी वहां पर उनको लोगों को मतलब मिलने लगी, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat were found। जैसे किनकी हड्डियां मिलने लगी मतलब उनको आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर मिली है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगली जानवर थे, सच एज डियर एंड पिग जो कि मतलब हिरन और क्या है जो पिग मतलब सुअर होते थे उनकी भी हड्डियां वहां पर मिली है। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप, जो भेड़ थी उनकी भी हड्डियां वहां पर मिली। बच्चों आज भी वहां पर लोग क्या करते हैं जो शीप है मतलब भेड़े हैं उनको पालते हैं। ठीक है, आपको मैंने वो पढ़ाया था जो पॉलिटी का एक लेक्चर था मतलब एक लेसन था जिसमें मैंने लद्दाख के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि लोग आज भी गोट और शीप पालते हैं। ठीक है, एंड गोट वर फाउंड। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। और भी वहां पर लोगों को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या मिला है वहां पर मेहरगढ़ में, जो कि स्क्वायर हाउसेज मिले हैं। जैसे देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर हाउसेज कि मतलब जैसे ऐसे रेक्टेंगल मतलब आयताकार या तो फिर स्क्वायर मतलब वो वर्गाकार, ऐसे हाउसेस वहां पर मतलब लोगों को घर मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को। ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट। जो जितने भी घर होते हैं तो उनमें क्या होता है चार से ज्यादा भी कमरे मतलब कंपार्टमेंट मतलब 4 से ज्यादा कमरे भी लोगों को मिले हैं। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनमें से कुछ क्या है स्टोरेज के लिए काम मतलब यूज करते होंगे। तो देखिए जैसे ये हाउस बना इसके बारे में लिखा अ हाउस इन मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ में ये हाउस मिला है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिला है। दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। ये जो हाउस है जो कि क्या एक घर की तरह दिख रहा है, ये आपको मिला जो वो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है ये घर। इन व्हाट वेज इन दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। तो क्या आप भी ऐसे किस टाइप के घर में आज रहते हैं? तो देखिए जो मेहरगढ़ में देखिए यहाँ पर लोग ईंट का यूज करते थे। ठीक है, सोचिए मेहरगढ़ में उस समय लोग ईंट का यूज करते थे, तो हम लोग भी आजकल ईंट का तो यूज करते हैं घर बनाने में। तो सोचिए जो पुराने हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करा है उसी को तो हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या है यूटिलाइज उनका कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर बताया गया है।
When people die, जब लोग खत्म जाते थे, their relative and friends generally pay respect of them, respect to them। तो क्या है, जो उनके रिलेटिव, जो उनके संबंधी होते थे, जो दोस्त होते थे, भाई जब लोगों ने क्या लाइफ लोगों ने जीना शुरू किया, लोग में रिलेशंस मतलब शुरू हुए कि मतलब भाई इसके ये हमारे बच्चे हैं, ये उनके बच्चे के बच्चे हैं, तो इससे क्या है, लोगों ने रिलेशंस की जो कीमत है उनको भी समझना शुरू किया, ये भी जानने लगे ये हमारा ब्लड, मतलब हमारा मतलब ब्लड रिलेटिव है, मतलब कि हमारा ही बच्चा है या फिर कोई हमारा ही संबंधी है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने जानना शुरू किया। तो जब ऐसा कोई लोग नहीं रह, मतलब लोगों का जीवन फिनिश हो जाते थे, मतलब खत्म हो जाते थे लोग, तो क्या करते थे, उनको उनको सम्मान देने के लिए लोग क्या करते थे कि उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड थे, उनको क्या उनको रिस्पेक्ट देते थे, और कैसे मतलब समानता रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम। लोग सोचते थे कि मतलब उनका जो आगे का भी जो उनके जो रिलेटिव वो नहीं है जो, तो उनका और भी अगला जन्म होगा, और उसके लिए भी वो क्या करते थे, परहैप्स इन द बिलीफ, उनका विश्वास था दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उनको ये लगता था कि जो लाइफ है, जो जीवन है, अभी भी जो उनके मतलब उनके खत्म होने के बाद भी उनका जीवन बाकी होगा। तो उसके लिए वो क्या करते थे, ब्यूरल इज वन सच अरेंजमेंट। तो वो क्या करते थे, उसका अरेंजमेंट करते थे, जो जहाँ पर लोग को मतलब जो नहीं रहते थे उनको क्या करते थे, उनका एक अरेंजमेंट करते थे, वो कहाँ पर रहेंगे। सेवरल ब्यूरियल साइट हैव बीन फाउंड इन एट मेहरगढ़। मतलब और वहां पर जो मेहरगढ़ में बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली है, मतलब ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर ब्यूरियल साइट्स मिली है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को वहां पर मतलब खत्म होने के बाद वहां पर उनको रखा जाता था, ठीक है। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गोट्स। एक ऐसा जगह मिला है, उदाहरण के लिए एक वहां पर ऐसी जगह मिली है, द डेड पर्सन, जो कि ऐसा पर्सन जो नहीं था, वॉज ब्यूरिड विद गोट। तो उनको उसको किसके साथ दफनाया गया था, गोट जो बकरियां होती है उसके साथ, विच वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जो कि किस लिए उनको फूड किया जाता था। देखिए आज भी ऐसा होता है, मे भी ऐसा होता होगा कि मतलब लोग क्या करते हैं, जो खाना है अपने जो लोग ऐसा ऐसे चले जाते हैं, तो अपने जो उनके रिलेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आज भी उनके लिए मतलब खाना रखते होंगे। मे भी ऐसा होता होगा, जो कि भाई जो पुरानी चीजें हैं वो आज भी लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं इसी उस पे वे पे आज भी कह रहे हैं कि मे भी आज भी ऐसा होता होगा, ठीक है। जो किसी पहले लोग सोचते थे कि इनका भी आगे जीवन है, तो उसके लिए कुछ भोजन मतलब कुछ खाने की चीजें वहां पर रख देते थे, क्योंकि लोग मीट मछली ये सब ज्यादा खाते थे, ठीक है। जो उस समय खाने पीने की जो चीजें थी मेहरगढ़ में, वो लोग उस समय वो लोग अपने रिलेटिव को देते थे, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है इल्सवेयर। इसके अलावा केव पेंटिंग इन फ्रांस, एक केव पेंटिंग बच्चों वहां पर मिली फ्रांस में, ठीक है, जहां पर जो कि उस समय की है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। अब जो फ्रांस है वो आप अपने एटलस में देखिए, जो कि मतलब आपके पास एटलस होगा, जो वर्ड एटलस होगा उसमें आप देखिएगा फ्रांस के बारे में। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ये ऐसी पेंटिंग जो कि फ्रांस में मिली है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन। ये जो साइट है, जो कि मतलब स्थान है, वो किन्होंने ढूंढा, जो कि 4 स्कूल के बच्चे थे, उनको मिली थी ऐसी साइट, ठीक है। वो बच्चे खेल रहे होंगे, उनको ऐसे मतलब उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने अपने फैमिली को किसी को बताया होगा, तो ऐसे क्या है, इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके बारे में आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये ऐसी पेंटिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग मतलब जो गुफाएं थी उसमें पेंटिंग करते थे, इस तरह से फ्रांस में भी सोचिए कि कितना मतलब सिमिलरिटी है, कि मतलब फ्रांस में भी लोग जो रहते थे वो भी गुफाओं में ऐसी पेंटिंग बनाते थे, जैसे हमारे इंडिया में लोग बनाते थे, ठीक है। तो वही वही है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इसमें आगे है न्यूलिथिक साइट। क्या इल्सवेयर न्यूलिथिक साइट, इसके बारे में एक दिया है, फाइंड टर्की इन योर एटलस। इसमें एक टर्की के बारे में भी एक एग्जांपल दिया है। देखिए टर्की का भी एक एग्जांपल दिया है और फ्रांस का भी एग्जांपल। तो बच्चों ये दोनों जो है, ये कॉलम ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो कि मैं बताऊं और आपने मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, तो ये आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचिए कि कितना मतलब सिमिलरिटी थी कि यहाँ के लोग की जो लोग की सोच है एक जैसी कितनी मतलब सिमिलर थी, बल्कि वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन लोगों की सोच कितनी सिमिलर थी, लोगों ने वहां पर भी लोग पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं बच्चों, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में, ऑब्वियसली लैपटॉप मोबाइल में ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, मतलब आप इसका जो क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे क्या है, जो ये वोकैब है वो आपको जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन वोकैब्स का वहां पर यूज करिए, तो इससे क्या है आपका जो आंसर है मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट लेकर आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे कुछ जो वर्ड हैं जो इस बुक में जिस चैप्टर में यूज किए गए हैं वो यहाँ पर दिया है। हंटर गैदर, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। साइट क्या होती है इसके बारे में ये भी मैंने बता दिया। हैबिटेशन मतलब कि क्या होती है, बस्ती होती है जहाँ पर लोग रहते थे। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर लोगों ने कुछ उद्योग स्थल थे उसके बारे में, फैक्ट्री के बारे में मतलब उद्योग स्थल बोलते हैं, तो वो उनके बारे में यहाँ पर है। पैलियोलिथिक मतलब जो पूरा पाषाण काल है। मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण काल। डोमेस्टिकेशन मतलब पशु पालने के लिए बारे में बताया गया। फार्मर मतलब किसान होता है। हर्डर मतलब जो चरवाहे होते हैं। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। ब्यूरियल मतलब कब्रें जो होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करना है। जैसे कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस कुछ दिए हैं जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनको आपको करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। और कौन से नहीं करने हैं देखती हूँ। हाँ, इसमें आपको करना है, कौन कौन से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर का आपको नहीं करना है, 5 तक करना है। ठीक है, और बाकी आपको नहीं करना है, सिर्फ 5 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये वाला जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। एक बार चलिए रिवाइज एक बार दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। एक बार मतलब क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में देख लीजिए। बस इतना देखिए हो गया है। अर्लीस्ट पीपल मतलब वेयर दे ऑन द मूव, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। कई कारण थे जिसकी वजह से लोग जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, मतलब इसके बारे में भी हमें इन पीपल्स के बारे में कैसे जानने को मिलता है, ये भी मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं कौन सी हेडिंग। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, वो लोग प्लेस कैसे चूज करते थे जहाँ पर रहने के लिए। देखिए बच्चों ये है मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग विलेज बनाकर रहते थे सबसे पहले। यहाँ पर मे भी उन्होंने कहा है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसके बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पर भीमबेटका जो है, जैसे भीमबेटका में चित्र बनाए हैं वैसे देखिए फ्रांस और टर्की में भी ऐसे चित्र मिले हैं। ठीक है, अब आगे देखती है क्या है। आगे है इसमें यही जो चित्र देखिए, यहाँ पर जो भीमबेटका में ऐसे चित्र मिले हैं, वहां पर फ्रांस में वैसे जो मतलब जो ऑक्स थे उनके चित्र मिले हैं वहां पर। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक, उस छोटा सा बॉक्स है उसको, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। साइट के बारे में मैंने बता दिया, पूरा स्थल होते हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर की मतलब फायर के बारे में कैसे लोगों को पता चला या साइंटिस्ट को पता चला कि लोग उस समय यूज करते थे। चेंजिंग एनवायरनमेंट की, इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद लोगों की लाइफ में कैसे चेंज आया, ये सारा कुछ बच्चों अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं बताने वाला। ठीक, स्टोरिंग एनिमल्स मतलब स्टोर एनिमल्स को रखने के लिए बारे में बताया, ये सारा कुछ बच्चों मैंने बता दिया है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि मे बी हिस्ट्री होगा या फिर ज्योग्राफी में भी, या फिर दोनों लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम कल मिलते हैं, मतलब जो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू क्लास। आपको कैसा लगता है ये क्लास जो लेक्चर है, कैसा लगता है इसको बच्चों हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कुछ तो मतलब कुछ लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू बच्चों।